हे हेलो एवरीवन। सो ये जो वीडियो आप देखोगे पार्टनरशिप के लिए, इसमें क्या है कि हमने बाकी चैप्टर्स में हम क्या करते हैं कि एक पोर्शन हमारा होता है क्लास का, एक होता है होमवर्क का। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, ये गलती से हुआ है ऐसा। लेकिन क्वेश्चन 40 है, यानी 20-20 करके मैंने डिवाइड कर रखा था, बट ये क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले 20 के बाद आप आखिरी के 20 कर लोगे, क्योंकि ये टाइप वाइज डिवाइड नहीं कर रखा मैंने। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे वीडियोस को कंबाइन कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि आज जो आप ये वीडियो देखोगे इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, 2 से ढाई घंटे की वीडियो होगी। ये आपको पूरा देखना है। ये यूट्यूब पर भी मिलेगा और फ्री वाले सॉरी बैच पर भी मिलेगा और यूट्यूब पर भी मिलेगा। बस इस पार्टनरशिप के लिए ना आपके पास कोई होमवर्क क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि होमवर्क का भी क्वेश्चंस मैं इसको डिवाइड नहीं कर पाया, ये ध्यान से हट गया था मेरे, तो उसके लिए सॉरी। बट अच्छी बात यह है कि जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं उनको भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमारा बैच चलता है YouTube और कौन कैसे फ्री चलता है। तो जो पहले 20 क्वेश्चंस देखोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी शूट हो चुका है, ठीक है, उसके बाद मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो आप पहले ही देख लोगे। तो पहले जो 20 क्वेश्चंस है ना वो हमारा क्लास वर्क होता है, फिर ऐसे ही 20 क्वेश्चंस आपको होमवर्क मिलता है, ओके। और वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यूट्यूब पे करते हैं। तो आई होप आप अच्छे से देखोगे, मजा आए तो नीचे कमेंट वगैरह जरूर किया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। हे हेलो दोस्तों, आज थोड़ी सी आवाज़ आपको डाउन लगेगी मेरी, बिकॉज कि गले में प्रॉब्लम है। तबीयत बिल्कुल मस्त है, पता नहीं गले में क्या हो गया, शायद बहुत ज़्यादा तेज से गा दिया, ओके। कई बार होता है ना, आप रियाज कर रहे होते हो, जब आप खराब गा रहे होते हो तो थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए तो आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है। पर आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होने दूंगा मैं। टचवुड, अच्छी बात यह है कि मेरी जो आवाज़ है वो बहुत लाउड है, तो लोगों को वैसे ही क्लियर हो जाएगी, ओके। तो आज ना हम लोग पार्टनरशिप करने वाले हैं, और कुल मिला के ये रेशियो का लास्ट चैप्टर है। रेशियो में देखो, अगर हम शुरू से चले तो हमने बेसिक्स देखा, फिर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चंस देखे, फिर हमने फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखे, हमने कॉइन्स के क्वेश्चंस देखे, हमने और कौन कौन से क्वेश्चंस देखे थे भाई, मैं भी भूल गया। एज के क्वेश्चंस देखे हमने, और अभी हम पार्टनरशिप के क्वेश्चंस देख रहे हैं। कुल मिला के जहां तक मुझे याद है मैंने करीब 10 एक टाइप्स कवर किए हैं। पार्टनरशिप बहुत जगह आपको अलग चैप्टर में करवाया जाता है, बट दिस वन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेशियो। एक्चुअली इसको आप अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली में आपको नीड नहीं है इसको अलग से चैप्टर पढ़ने की, बिकॉज कि बहुत बेसिक सा चैप्टर है, रेशियो का ही कंसेप्ट इसमें लगता है। तो 20 क्वेश्चंस आज हम करेंगे, 20 क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप में से बहुत बच्चे बोलते हैं सर किरण का ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, पिनाकल का ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। देखो, जब आपने कोर्स लिया था तो मैंने आपको तभी कहा था कि आपको मैथ्स में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई और बुक्स देखने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, एक एक चैप्टर के तो हम 300 क्वेश्चंस कर रहे हैं यार, और क्या करोगे। 300 क्वेश्चंस कम थोड़ी ना होते हैं, 300 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, और टाइम भी हमारा ज़्यादा खराब नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया स्पीड से चल रही है। बहुत लोगों को लग रहा होगा स्लो है, स्लो बिल्कुल नहीं है। बहुत लोगों को लग रहा है, फास्ट भी बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से कवर किया है हमने कि हमारा जो सिलेबस है जुलाई एंड तक, हालांकि मैं अगस्त कहता हूँ, बट आई विल मेक श्योर कि जुलाई एंड तक या मोस्ट प्रोबली अगस्त के फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाए। एटलीस्ट जो प्री के टॉपिक्स हैं, मेंस के 2 टॉपिक स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, हम वो मेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा। तो थोड़ा रेगुलर रहो, होमवर्क करते रहो, ठीक है। मैं देख रहा हूँ बच्चे वीडियोस तो देख रहे हैं, अच्छी बात यह है ऐप पे वीडियोस देखा जा रहा है और अच्छे से देखा जा रहा है, लेकिन स्टिल 3 या 4 दिन बाद देखा जा रहा है, तो वो मत करो, थोड़ा साथ में पढ़ाई करो, ठीक है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे तो आप लोग हो ही। देखो इसमें ना थोड़ा हम बेसिक्स करते हैं। देखो बेसिक्स क्या है इसमें, पार्टनरशिप में होगा क्या कि कुछ पार्टनर्स होंगे आपस में काम करने के लिए आएंगे, ठीक है। जैसे मोस्टली क्वेश्चंस यही होगा कि 3 पार्टनर है, से ए, बी और सी, ठीक है। ए आ रहा है 20 रुपए लेकर, बी आ रहा है 25 रुपीज लेके, सी आ रहा है मान लो 30 रुपए लेके, ठीक है। ए आता है, ये रुपीज है या यूं कह लो कि कैपिटल है। और टाइम की बात करें तो ए जो है शुरू से काम कर रहा है, बी बिजनेस स्टार्ट होने के 4 महीने बाद आया, तो पूरे साल में ये कितने महीने काम करेगा, 8 महीने। और सी जो है बी के ज्वाइन करने के 4 महीने बाद आया, तो बी 4 महीने बाद आया, और सी 4 के 4 8 महीने बाद आया, तो इसने कितने महीने काम किए हैं, 4 महीने। तो कुल मिला के देखो इतना इतना ये पैसे लेकर आए हैं, इतना इतना इन्होंने टाइम दिया है। तो अब इनको प्रॉफिट किस रेशियो में मिलेगा, इसी रेशियो में, यानी 20 × 12 240, 25 × 8 200, और 30 × 4
120। क्लियर है? नाउ 0 0 0 कट जाएगा। अब 4 से कट रहा है ना, 4 6 जा, 4 5 जा, 4 3 जा। तो ये इनका एक्चुअली में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो हम 6 5 और 3 रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, 6 5 और 3 में बांट देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आवाज ठीक आ रही है ना? इवन तेज ही आ रही है अभी भी? ठीक है, तो यही कंसेप्ट को लगाना है। अब इसी में क्वेश्चन ये कैसे चेंज करेंगे कि प्रॉफिट है मान लो 10,000 रुपए, तो उसमें से एक वर्किंग पार्टनर है वो अलग से सैलरी ले रहा है। सिंपल देखो, वर्किंग पार्टनर का कंसेप्ट क्या होता है, हालांकि जब क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन हमने लिया है तो आएगा तो हम करवा देंगे। जैसे मान लो कि 10,000 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए बी और सी का, आपने बाद में निकाल दिया होगा, मान लो हमने निकाल दिया 2:1। ठीक है, ये हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब ए जो है ना, ये वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल देखो, मैं भी बताता हूं, मुझे एक कोचिंग खोलना है से पटना में, ओके, एंड आई रियली नीड सम फंड। ठीक है, फंड कितना? 20-25 लाख रुपए चाहिए मुझे। अब बहुत लोग हैं जो 20-25 लाख देने को तैयार है। अब वो चाहते हैं कि आधा उनका प्रॉफिट हो, आधा मेरा हो, तो ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि देखो मैं वर्किंग पार्टनर हूं, मैं काम भी कर रहा हूं। तो जो अलग से काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल ए जो है ना, इसमें काम कर रहा है, बी और सी जो है ना वो स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है कि पैसा दे दिया और भूल गया। ठीक है, इनको पैसे लगाने से मतलब है। तो अगर ए काम कर रहा है, अगर ए काम कर रहा है तो उसको प्रॉफिट सैलरी चाहिए ना, तो ए क्या करता है, मान के चलो ए को 4,000 रुपए सैलरी मिलता है। ओके, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ए और सी में कितना डिफरेंस है। तो देखो, सबसे पहले 10,000 में से 4,000 तो ए को हम दे देंगे, 10,000 में से 4,000 तो हमने ए को दे दिया। अब बच कितना गया हमारे पास? 6,000। और इस 6,000 को अब 2:2:1 में बांट देंगे, यानी कि 2400 और 1200। तो इस हिसाब से ए को कितना पैसा मिला? 6400। बी को कितना पैसा मिला? 2400। और सी को कितना मिला? 1200। ये वाला कंसेप्ट कई बार यूज होता है, जब आएगा तब हम कर लेंगे, बहुत प्यार से करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आता रहेगा हम करते रहेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप का मतलब रेशियो ही है। ठीक है, आई नो बहुत लोगों ने बहुत डर बिठा दिया था आप लोगों को कि गणित में इतना टॉपिक है, 40 टॉपिक है, 50 टॉपिक है। अरे कुछ टॉपिक नहीं है। देखो क्या है, अमित, सुमित और विनित तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। कितना पैसा लगा के? 35,000, 45,000 और 55,000। ठीक है, द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ अमित, सुमित एंड विनित इन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 27,000 आर। अब देखो, ए ने कितना लगाया है? 35,000, आई मीन अमित ने। सुमित ने कितना लगाया है? 43,000। और विनीत ने कितना लगाया है? 55,000। क्लियर है? अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? पहले तो ये तीनों जीरो हटा दो। ठीक है, अब 5 से करा 7, 9 और 11, यानी कि एक्चुअली में अगर मान लो 27 रुपीज का प्रॉफिट होता है ना, तो 7 रुपए ले लेगा अमित, 9 रुपीज ले लेगा सुमित और 11 रुपीज ले लेगा विनित, अगर 27 रुपीज का प्रॉफिट है तो। बट एक्चुअली में प्रॉफिट कितना है? 27,000। तो बताओ 27,000 किसकी वैल्यू है? 27 की। ठीक है, तो इस हिसाब से 7 की वैल्यू कितनी होगी? 7,000, 9,000 और 11,000। ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। अगेन क्वेश्चंस मैंने वही लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। ओके, और हमने थोड़े पीछे के भी क्वेश्चंस लिए हैं। मैं मतलब बिल्कुल भी उस टीचरों में से नहीं हूं जो मानता है कि टीसीएस का क्वेश्चन सफिशिएंट है। टीसीएस का क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल जो मैं 40 मॉक देता हूं आपको, वो टीसीएस के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं तो वो टीसीएस पे नहीं है, वो पीछे के भी क्वेश्चंस कवर है। रमेश सुरेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 3,000 और 4,000 लेके। ठीक है, देखो रमेश ने और सुरेश ने बिजनेस स्टार्ट किया। कितना कितना लेकर? एक लेकर आया है 3,000 और एक लेकर आया है 4,000। क्लियर है? आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बाद दिनेश ने ज्वाइन कर लिया बिजनेस को, और दिनेश कितना लेकर आया है? 4,500। दिनेश कितना लेके आया है? 4,500। क्लियर है? इफ सुरेश विड्रॉ हिज कैपिटल आफ्टर 9 मंथ, 9 मंथ्स के बाद सुरेश ने ना एक्चुअली में अपना जो भी उसका कैपिटल था उसने निकाल दिया। यानी एक्चुअली में सुरेश ने कितने महीने काम किया है? 9 महीने। कितने काम किया? 9 महीने। 9 महीने के बाद तो उसने सारा पैसा निकाल दिया। अब बताओ कि 1,200 रुपए में से
सुरेश को कितना पैसा मिलेगा? तो इस भाई साहब ने 9 महीने काम किए हैं। अगर रमेश के लिए कुछ नहीं कह रहा, दैट मीन्स कि वो 12 महीने काम किया है। क्लियर है? और दिनेश भाई साहब आए ही 4 महीने बाद हैं, तो एक्चुअली में वो कितने महीने काम करेंगे 12 में से? 8 महीने। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे करोगे, पहले तो 2 0 2 0 2 0 हटा दो। ठीक है, नाउ अब अगेन आप चाहो तो इसको और कट कर सकते हो, 5 6 जा 5 8 जा 5 9 जा। ठीक है, नाउ अब आप चाहो तो और ज्यादा कट किया जा सकता है, 8 से 8 भी कट सकता है, लेकिन अभी मैं नहीं करूंगा, आप कॉम्प्लिकेटेड फील करोगे। 72 72 और 72, यानी कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया? 1:1:1। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग अलग अलग है, इवन दो को तीनों का कैपिटल अलग है, तीनों का टाइम अलग अलग है। लेकिन ऑब्वियसली मैं तुम्हें बताता हूं, मान लो मैं 100 रुपए लेकर आ रहा हूं और 12 के 12 महीने काम कर रहा हूं, तो मुझे 1200 रुपए प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन तुम आए हो 200 रुपए लेके, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए आए हो, तो भाई तुम भी तो 1200 रुपए ही कमाओगे। तो यहां पे इतना है कि जो जितना पैसा लेकर आएगा, जितना काम करेगा, उस हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। तो तीनों को इक्वली मिल रहा है, तो 1200 में से सुरेश को कितना मिलेगा? 400 रुपए। ठीक है, क्लियर है? लिख रहे हैं ना आंसर? क्वेश्चन नंबर 3, अजय और विजय ने बिजनेस स्टार्ट किया 100 रुपए और 90 रुपए लगा के। ये चाय की दुकान खोला है क्या? चाय में भी नहीं होता इतना। तो अजय और विजय ने बिजनेस स्टार्ट किया है 100 रुपए और 90 रुपए लगा के। 4 महीने बाद अजय ने हाफ ऑफ हिज कैपिटल विड्रॉ कर लिया। समझो, अजय और विजय, अजय लेकर आया 100 रुपए। ठीक है, 4 महीने बाद, यानी 4 महीने तक तो बिल्कुल ठीक था, 4 महीने बाद इसने आधा पैसा निकाल दिया, तो बचा कितना? 50 रुपए। ठीक है, 100 रुपए में से इसने 50 रुपए निकाल लिए हैं 4 महीने बाद। एंड विजय विड्रॉ हाफ कैपिटल आफ्टर 6 मंथ। और विजय के बारे में बात करें तो विजय तो 90 रुपए लेकर आया था, ये 6 महीने तक तो ऐसा ही रहा, लेकिन उसके बाद 6 महीने के बाद इसने अगेन अपना कैपिटल आधा निकाल दिया, यानी 90 में से 45 रुपए निकाल दिया। तो अब इसके कितने बचे? 45। आगे देखो, कमल ने ज्वाइन किया बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 140 आफ्टर 6 मंथ। एक और बंदा है कमल, एक और बंदा है कमल। कमल पहले इसमें तो कुछ नहीं था, लेकिन वो 140 रुपए लेकर आया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। कितने रुपए के लिए आया है वो? कितना लेकर आया है? 6 महीने के लिए। तो अब देखो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखो, 100 4 महीने के लिए, 50 8 महीने के लिए। 8 कैसे किया मैंने? सिंपल, ऑब्वियस सी बात है, 12 महीने का साल होता है। 6 महीने के लिए 90, 6 महीने के लिए 45। तो अब आप क्या करोगे? 100 इंटू में 4 400, 50 इंटू में 8 भी 400 ही होता है ना। यानी कि अजय ने टोटल कितना कंट्रीब्यूशन दिया? 800 का। विजय ने कितना दिया? 9 इंटू में 6 540, 45 इंटू में 6 270, 810। ठीक है, सही है ना? 540 और 40 270। ठीक है, और 140 इंटू में 6 कितना होता है? 840। अब 0 0 0 हट जाएगा, यानी कि एक्चुअली में देखो, अजय, विजय और कमल, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 80 81 और 84, 80 81 और 84। ये क्या है? ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। यही पूछा गया आपसे, 80 81 84। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो जितना काम कर रहा है उसके बदले आप उसको उतना पैसा दो, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। अनिल और सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया है 16,000 और 15,000 से। ठीक है, 16,000 और 15,000 से। कौन? अनिल और सुनील। आफ्टर 3 मंथ्स अनिल विड्रॉ 5,000 एंड सुनील इन्वेस्ट 5,000 मोर। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अनिल की। तो अनिल जो है 16,000 रुपए लेकर आया है। ठीक है, 3 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने बाद इसने क्या किया? 5,000 रुपए निकाल लिए। तो 3 महीने बाद तो इसका सिर्फ 11,000 बचा है ना। मैंने अभी 9 नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि क्या पता आगे इसने और विड्रॉ किया होगा। सुनील का देखो, सुनील भाई साहब कितना लेकर आए हैं? 15,000। ठीक है, 3 महीने बाद, 3 महीने तक तो बिल्कुल ठीक था, 3 महीने बाद भाई साहब 5,000 और लगा दिए। तो अब इसका कैपिटल कितना है? 20,000। कितने महीने के लिए है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जतिन ज्वाइन द बिजनेस विद 21,000 आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने और बाद। कौन? जतिन। जतिन बाद में आया है, कितना पैसा लेके? 21,000 लेके। 3 महीने बाद आया है, यानी कि टोटल ये 6 महीने के लिए आया है।
ये भैया 9 महीने के लिए आए, ये भी 9 महीने के लिए, ठीक है। यानी कि अनिल ने क्या किया, पहले 3 महीने तो 16,000 रुपए लगाए, आखिरी के 9 महीने 11,000 रुपए, क्योंकि 5,000 उसने निकाल दिया। सुनील ने 15,000 पहले 3 महीने के लिए, 5,000 और लगा दिया, तो 20,000 इंटू में 9, 21 इंटू में 6। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यहां आ जाती है कैलकुलेशन। देखो कितना आसान बना सकते हो, 3 जीरो हर जगह से उड़ा दिया, ओके है। और भी आप चाहो तो उड़ा सकते हो, कैसे देखो, यहां पे 3 था ना, 3, मतलब ये अगर मैं काटूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एक्चुअली में, ठीक है, इसलिए मैं नहीं काट रहा, मैं तो काट दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे किया। चलो अभी नहीं काटते इसको। 16 इंटू में 3 48 और 11 इंटू में 9 99। तो इसकी सैलरी कितनी होगी टोटल, 147। इसका देखो 15 इंटू में 3 45, 20 इंटू में 90 180। तो 180 प्लस 25 225, 180 प्लस 25 45 225, और 21 इंटू में 9 कितना हो जाएगा, 189। एक्चुअली में ये क्या है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अभी ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है या 9 से भी कट रहा है, ये 9 से भी कट रहा है, नहीं 3 से ही कट रहा है बस। 3 चौके 12, 3 नंबर 27, 3 7 21, 3 5 15, 3 6 18, 3 3 9, ठीक है। और तो किसी से नहीं कट रहा है ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्या है, 49 75 और 63। यानी कि पहले तो आप इन तीनों को ऐड कर दो, 49 75 कितने हो गए, 124 124 127 187। अगर 187 रुपीज की टोटल अर्निंग होती है ना, 187 की, तो इसको 49 मिलेगा, इसको 75 मिलेगा और इसको 63 मिलेगा। पूछा क्या है कि अगर टोटल प्रॉफिट, हा 21 इंटू में 6, ये हाँ हमने गलती कर दी यार, 21 इंटू में 6 126 होगा, 189 लिख दिया हमने, मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअली में, 126, ठीक है। अब 3 से कट करोगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 42, ठीक है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका। तो 49 2 91 100 176, ठीक है, 176 एक्चुअली में ये हमने निकाल दिया है। आगे देखते हैं टोटल प्रॉफिट कितना है, और तो किसी का गलती नहीं किया हमने। 20,000 इंटू में 9, 15 इंटू में 3 45, 225, 16 इंटू में 3 48, 11 इंटू में 9 99, ठीक है। 99 100 147 225 126। हाँ 3 से कट किया तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 75, 3 7 21, 3 चौके 12 3 बस, ठीक है। अब ठीक है, ओके। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, 4,98,000, 4 लाख नहीं 49,800। अब से पूछा है जतिन का बताओ कितना होगा, तो 498 तो एक्चुअली में इन तीनों का सम है, ठीक है। कितना, 91,900 167। क्या जोड़ा है मैंने यार आज, ये 166 है, ठीक है। 75 124 124 126 166 है। तो 498 किसकी वैल्यू है, 166 की। हमें चाहिए किसकी, 42 की। क्यों, क्योंकि जतिन का निकालना है। तो कैसे करोगे, ये कट रहा है अगर आपको पता है तो 3 से, 3,000 इंटू में 42 कर दो, 40 या 20, 12,600, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन का था, थोड़ा उसके लिए माइंड नहीं करना, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। सलमान और अकरम ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना पैसा लेके, 13,000 और 39,000 रुपए लेके, 13,000 और 39,000। आफ्टर 5 मंथ्स असलम ने भी ज्वाइन किया बिजनेस, कितना लेके, 52,000। एट द एंड ऑफ द ईयर दे गेट अ प्रॉफिट ऑफ 19,000। फाइंड द शेयर ऑफ असलम। अब देखो सलमान लेकर आया है कितना, 13,000 पूरे साल के लिए, क्योंकि ये निकाला नहीं है कहीं से भी। अकरम के बारे में बात करें तो अकरम लेकर आया है 39,000 अगेन पूरे साल के लिए। और अब बात करते हैं अगर हम असलम की, तो असलम जो है ना आफ्टर 5 मंथ आया है 52,000 रुपए लेके, 52,000 आफ्टर 5 मंथ्स। तो यानी ये 7 मंथ्स के लिए ही तो आया है ना, अगर 5 महीने बाद आया तो 7 मंथ्स के लिए आया है। तो पहले तो आप इसको ना 13,000 से कट कर सकते हो, 3 और ये 4, यानी एक्चुअली में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 12 36 और 28। फिर 2 से कट हो जाएगा, 6 4 से कट हो रहा है, 4 से कट किया, 4 तिया 12, 4 9 जा 36, 4 7 जा 38, ठीक है। तो 9 3 12 7 19, यानी कि अगर 19,000 रुपए प्रॉफिट है तो 7,000 9,000 और 3,000 हो जाएगा। किसका पूछा है आपसे, आपसे असलम का पूछा है। असलम यानी आखिरी वाला, आखिरी वाले का प्रॉफिट है 7, यानी 7,000 रुपए,
ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, प्रदीप, विक्रम और सुमित, ओके, प्रदीप, विक्रम और सुमित ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट किया जिसमें इन्होंने कितना लगाया है, 3,000, 4,000 और 5,000। ठीक है, कौन कौन था देखो, प्रदीप, विक्रम और सुमित। भाई साहब लगाए हैं 3,000 रुपए, विक्रम लगाए हैं 4,000 और ये लगाया है 5,000। प्रदीप विड्रॉ 1,000 आफ्टर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स तक तो बिल्कुल ठीक चला, फिर इसने 1,000 रुपए निकाल दिया, तो अब इसका प्रॉफिट, अब इसका कैपिटल कितना बचा, 2,000। विक्रम ने 2,000 विड्रॉ कर लिया, कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। ध्यान रखना, विक्रम विड्रॉ 2,000 आफ्टर 6 मंथ, तो 6 महीने तक तो ये बिल्कुल ठीक चला। फिर इसने भी क्या किया, 2,000 रुपए निकाल दिया। फिर सुमित के बारे में बात करें तो सुमित 9 मंथ्स तक तो ठीक काम किया, फिर इसने 3,000 निकाल दिया, यानी कि इसने कितना लगाया है, 2,000। कितने महीने के लिए, बाकी बचे हुए 3 महीने के लिए, इसने बचे हुए 9 महीने के लिए। अब देखो, जब आप इसे करोगे ना तो 3 0 हर जगह से हटा दो, हर जगह से 3 0 हटा दो, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 8, यानी कि इसने कितना लगाया है, 27। इधर देखो 24 और 12, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 36। और अगेन यहां पे भी 3 0 हटाओगे तो 45 और 6 कितना आ जाएगा, 51। 3 सब में कॉमन है ना, 3 27 12 17, ठीक है, 9 12 17। ये क्या पूछा आपसे, हाउ शुड अ प्रॉफिट ऑफ 1140 टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग प्रदीप, विक्रम एंड सुमित। आपसे पूछा गया है कि बताओ भैया 1140 रुपए में प्रदीप, विक्रम और सुमित को कैसे बांटना चाहिए। ध्यान रखना, इसने ये नहीं पूछा कितना किसको मिलेगा, इसने बस इतना पूछा है कि किस रेशियो में बांटना चाहिए। तो जो रेशियो हमारा निकला है 9 12 और 17, इसी रेशियो में हम बांटेंगे। ठीक है, ये इन्होंने आपको गुमराह करने के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो क्या है, योगेश और लोकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके, योगेश और लोकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कितना कितना लगा के, 15,000 और 40,000 लगा के, 15,000 और 40,000 रुपए लगा के। आफ्टर 3 मंथ्स योगेश लेफ्ट फ्रॉम द बिजनेस। 3 महीने बाद योगेश छोड़कर चला गया और एट द सेम टाइम वैभव आ गया। ठीक है, 3 महीने बाद यानी वैभव आ गया, कितना रुपए लेके, 30,000 रुपए लेके। और आफ्टर 9 मंथ्स, यानी ये बिजनेस 9 महीने ही चला और इनको टोटल प्रॉफिट मिला है 6500 रुपए। तो बताओ कि लोकेश को कितना मिलेगा। सबसे पहले ये देखो कौन कौन था, योगेश, लोकेश और वैभव, 3 लोग थे। और बिजनेस ध्यान रखना 9 महीने चला है, बिजनेस कितने महीने चला है, 9 मंथ्स चला है। सबसे पहले तो देखो योगेश जो है 3 महीने तक ही उसने काम किया, यानी कि उसने 15,000 रुपए लगाए 3 महीने के लिए। अब देखो मैंने ना यहीं से 3 0 हटाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सबके ऊपर से मैं 3 0 हटा दूंगा। लोकेश 40,000 लेकर आया है, इसके लिए कुछ नहीं कह रहा ना, ये पूरे 9 महीने काम किया। अगर आप देखोगे क्वेश्चन में कहीं पे भी लोकेश के लिए कुछ नहीं कह रहा, यानी लोकेश के ने 9 महीने काम किए हैं। वैभव के बारे में बात करें तो वैभव जो है भाई साहब 40 कितना लेकर आया था, 30,000 लेकर आया था। ठीक है, बट ये 30,000 तब लेकर आया था जब योगेश छोड़ कर गया। तो 9 महीना बिजनेस चला, 3 महीने के बाद वो छोड़ दिया, यानी कि वैभव ने 6 महीने के लिए लगाया। क्लियर है। अब आप और कट कर सकते हो, कैसे देखो और कैसे कट किया जा सकता है। 5 से कट करो, 5 3 जा, 5 8 जा, 5 6 जा। फिर से कट सकता है, कैसे, 3 से कट करो, 3 3 2। फिर कट सकता है 3 से, कट गया ये बचा 2। तो अब देखो यहां पे कुछ नहीं बचा, 1, यहां 8 और यहां 4। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, 8 4 और 1 1 8 4। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप मल्टीप्लाई करके भी कट करते यही आता, बट आपको टाइम बचाना है, यही चीज तो सीखना है आपको। ओके, तो 8 4 12 1 13। अगर 13 रुपए प्रॉफिट होता है तो इसको 1 रुपए, इसको 8 रुपए और इसको 4 रुपए। बट हुआ कितना प्रॉफिट है, 6500। तो 6500 किसकी वैल्यू है, 13 की। चाहिए किसकी, हमसे पूछा है लोकेश का, बताओ लोकेश का पूछा है, यानी लोकेश 8 रुपए कमाएगा। तो 13 से कट करोगे 500, 500 इंटू में 8 होता है 4000। लोकेश भैया 4000 लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, राज इन्वेस्ट 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/6 टाइम। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जितना भी प्रॉफिट है
ऐसे वाले क्वेश्चंस में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, समझना कैसे करोगे। देखो, एक है हमारा कैपिटल, एक है हमारा टाइम। बिल्कुल भी घबराना नहीं। राज जो है ना 1/6 पार्ट लगाया है 1/6 टाइम के लिए। क्लियर है? राज के लिए। आगे देखो, वीर जो है ना 1/3 पार्ट लगाया है 1/3 टाइम के लिए, और सोमना रेस्ट कैपिटल लगाया है फुल टाइम के लिए। बच्चा ना बेवजह 1 2 3 4 वो 1 -1/2 करने लग जाता है। बहुत आसान है। देखो, टाइम हमेशा 12 महीने है, ठीक है। टाइम हमेशा, देखो अब कैसे करोगे, कैपिटल और टाइम। टाइम हमेशा 12 महीने मान के चलना, ठीक है। 12 महीने मान के चलोगे, या फिर 6 3 का एलसीएम 6 है तो 6 महीने भी मान के कर सकते हो। ओके, अगर 6 महीने के लिए है तो भाई साहब ने कितने महीने के लिए लगाया है? 1 महीने के लिए। अगर 12 महीने है तो कितने महीने के लिए लगाया है? 2 महीने के लिए। अगर 6 महीने का है तो वीर ने कितना 1/3 टाइम यानी 2 मंथ्स के लिए लगाया है, और ये फुल टाइम्स यानी 6 मंथ्स के लिए लगाया है। हम 6 महीने का बिजनेस मान के चल रहे हैं, ठीक है। हम बिजनेस 6 महीने मान के चल रहे हैं, यानी कि देखो यहाँ 6 और 3 है ना, जो भी डिनोमिनेटर है ना उसका एलसीएम को ही हम टोटल टाइम मान लेंगे। तो ये 1 महीने के लिए, ये 2 महीने के लिए, ये 6 महीने के लिए। ध्यान रखना, ये फुल टाइम है। रिमेनिंग टाइम जैसा कंसेप्ट नहीं होता इसमें। पार्टनरशिप में रिमेनिंग टाइम नहीं होता है, रिमेनिंग कैपिटल होता है। ध्यान रखना, रिमेनिंग कैपिटल यानी बचा हुआ कैपिटल होगा, बट ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा कि रिमेनिंग टाइम। अब देखो, अगर कैपिटल के बारे में बात करें तो 6 और 3 का एलसीएम क्या है? 6 ना, तो मैं मान के चलूं कि मुझे 6 रुपए चाहिए, तो राज ने कितना लगाया? 1/6 यानी 1 रुपए। वीर ने कितना लगाया? 1/3 यानी 6 का 1/3 2 रुपए। अब रेस्ट पैसा यानी 6 में से 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए तो लगा दिया इन्होंने, बचा हुआ 3 कौन लगाया है? सोम ने लगाया है, ठीक है। सोम ने 3 रुपए लगाया है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा? 1 2 दूनी 4 और 6 तिया 18। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि अगर 23 रुपीज है तो 18 रुपए इसको, 4 रुपए इसको, 1 रुपए इसको, बट प्रॉफिट कितना है? 2300। देख रहे हो कितना आसान हो जाता है। हमारा वही आ रहा है जो इनका आ रहा है। अगर आप 12 लेते ना तो कुछ और आता, हालांकि तो भी आ जाता, बाद में आप 2 2 कट करते, ठीक है। क्या पूछा है? फाइंड द शेयर ऑफ वीर। वीर का बताओ कितना है? 4 है ना, यानी 400। आई होप क्लियर होगा। अब भी वही आ रहा है। देखो, सबसे पहले ना बहुत आसानी है। देखो यहां पे 4 और 5 दिख रहा है, फ्रैक्शन में 4 और 5 दिख रहा है, ठीक है। 4 और 5 यानी 4 और 5 का एलसीएम 20 रुपए। तो टोटल कैपिटल को आप कितना मान लोगे? और मंथ जो आएगा ना, हमेशा आप 12 भी मान सकते हो, क्योंकि ये 12 ही देता है, ठीक है। मतलब 12 महीने से आप कर सकते हो। अब देखो कौन कौन था? प्रभात, महेश और रजत, 3 आदमी था, ठीक है। प्रभात इन्वेस्ट 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम, यानी 1/4 कैपिटल लगाया है इसने। 20 का 1/4 5 रुपए, और 1/4 यानी 3 महीने के लिए। क्लियर है? ये क्या है? ये कैपिटल है और ये आपका टाइम है। महेश कंट्रीब्यूट 1/5 ऑफ द कैपिटल। टोटल कैपिटल 20 था, 20 का 1/5 यानी कि 4 रुपए। कौन लगाया है? महेश ने। कितने टाइम के लिए? हाफ ऑफ द टाइम के लिए, यानी 12 महीने है तो 6 महीने के लिए लगाया है। क्लियर? अब रजत कंट्रीब्यूट द रिमेनिंग अमाउंट। अगर 20 में से 5 और 4 इन्होंने लगा दिया तो बच क्या गया? 11 रुपए ना। रमेश ने 11 रुपए लगाया है होल टाइम के लिए, पूरे टाइम यानी 12 महीने के लिए। क्लियर है? अब यहीं पे कट किया करो। देखो 3 से कट किया 2, 3 दूनी 6 और 3 4 जा 12। 3 से सबको हमने कट कर दिया। आप चाहो तो अगले स्टेप पे भी काट सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता। तो ये आ गया 5, ये आ गया 8 और ये आ गया 44। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि 44 8 52 5 57। अगर 57 रुपीज की अर्निंग होती है ना तो ये कमाएगा 5 रुपए, ये कमाएगा 8 रुपए, ये कमाएगा 44 रुपए। बट एक्चुअली में कमाया कितना है? 2280। तो 2280 रुपए कौन बांटेंगे? ये चारों बांटेंगे। तो इसको 57 से डिवाइड कर देते हैं और 1 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो आप देखोगे 1 की वैल्यू 40 आई है, तो 40 आ गई है 1 की वैल्यू इसको कट करने के बाद, यानी कि ये 40 इंटू में 5 200, 320 और 44 इंटू में 4 होता है 1760। 200, 320 और 1760। ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो।
सॉरी बीच में लाइट चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ पार्टनरशिप, अगेन वैसा ही क्वेश्चन है। एक पार्टनरशिप है जिसमें विक्की ने ना 1/6 ऑफ द कैपिटल इन्वेस्ट किया है। ठीक है, विक्की ने 1/6 ऑफ द कैपिटल 1/6 ऑफ द टाइम के लिए। ओके, रोहन ने 1/3 कैपिटल और कितने टाइम के लिए? 1/3 टाइम के लिए। और बाकी कैपिटल किसने लगाया है? जयंत ने, और फुल टाइम के लिए। तो जैसा हमने कहा कि पहले क्या करना है आपको, 6 और 3 है, जैसे एलसीएम ले लो। 6 महीने मान सकते हो, 12 महीने मान सकते हो। अगर मैंने 6 मंथ मान लिया तो जयंत ने 6 के 6 महीने के लिए पैसे लगाया है। 6/3 यानी 1/3 यानी 2 महीने के लिए, और 1/6 यानी ये 1 महीने के लिए। ओके, और टोटल कैपिटल कैसे लोगे? जैसे ये 6 है, ये 3 है, तो टोटल कैपिटल भी आपने 6 ही मान लिया। तो अगर 6 कैपिटल है तो इसने 1/6 यानी विक्की ने 1 रुपए लगाया है, इसने 1/3 यानी 2 रुपए, और रेस्ट यानी कि इसने लगाया है। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1:4:18। यानी कि अगर टोटल 23 रुपीज कमाते हैं तो 1, 4 और 18। अब ये क्या पूछा है? आउट ऑफ द टोटल कैपिटल 6900 रोहन को कितना मिलेगा? 6900 टोटल कैपिटल है, टोटल प्रॉफिट है इनके अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है? 23। रोहन, हमारे अकॉर्डिंग रोहन कितना कमा रहा है? 4 रुपए, 1200 आ जाएगा। ठीक है, 23 को कट करोगे 300 से आ जाएगा। 300 × में 4, 1200 इज योर आंसर। ओके है, अगला क्वेश्चन देखो। 2 मिनट देना यार, मुझे ठंड लग रही है थोड़ी सी, मैं जैकेट डाल लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। ललित, सुमित एंड अजित। ललित, सुमित और अजित ने बिजनेस स्टार्ट किया है। ललित ने 4 महीने के लिए लगाया है और 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट वो क्लेम कर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। देखो, दिख रहा है क्वेश्चन? अभी कोई है नहीं साथ में? हाँ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। देखो क्या है, ललित, सुमित और अजित ने बिजनेस स्टार्ट किया है। ललित ने 4 महीने के लिए लगाया है और 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट क्लेम करता है। सुमित ने 6 महीने के लिए लगाया है और 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉफिट क्लेम करता है। और अजीत ने इन्वेस्ट किया है 3900 8 मंथ्स के लिए। ओके, इतना चीज आपको दे रखा है, समझना इस चीज को कैसे करोगे। देखो कौन कौन है, एक तो ललित है, एक हमारा सुमित है, और एक हमारा अजीत है। ठीक है, अगर मैं टाइम के लिए बोलूं, टाइम के लिए, तो ललित ने लगाया है 4 महीने के लिए, सुमित ने लगाया है 6 महीने के लिए, और इसने लगाया है 8 महीने के लिए। ठीक है, सिंपल। कैपिटल का हमें नहीं पता, प्रॉफिट का पता है हमें। कैपिटल का बस अजीत का पता है हमें, 3900 रुपीज। क्लियर है? 3900 रुपीज अजीत ने लगाया है। प्रॉफिट के लिए देखो, प्रॉफिट के लिए ललित कितना कमा रहा है? 1/8। ललित कितना क्लेम करता है? 1/8। सुमित कितना क्लेम करता है? 1/3। देखो 8 है, 3 है, इसका हमें पता नहीं, तो हम क्या करते हैं, 8 और 3 का एलसीएम लिया 24। हमने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना वो 24 है। क्या है टोटल प्रॉफिट? 24 रुपए है। हमने मान लिया 24 रुपए है। 24 का 1/8 यानी कि इसको कितना मिल रहा है? 3 रुपए। समझना, इसको कितना मिल रहा है? 3 रुपए। इसको कितना मिलेगा? 1/3 यानी 8 रुपए। 24 में से अगर 8 और 3 11 रुपए इसको मिल रहा है, तो इसको कितना मिलेगा? 1300। हमारे अकॉर्डिंग इसको 13, इसको 8 और इसको 3। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका। आगे देखो, यहां पे हम 0 हटा देते हैं, बाद में सब पे 0 लगा देंगे। ठीक है, 0 अगर मैं हटा दूं, अब देखो ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये हमने कट कर दिया है। नाउ अब अजीत को एक्चुअली में कितना प्रॉफिट मिला है? 39 × में 4, 40, 160, 156। एक्चुअली में अजीत को कितना प्रॉफिट मिला है? 156। तो 156 किसकी वैल्यू है? 13 की। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो इसको कितना मिल जाएगा? 96। और इसको कितना मिलेगा? 36। क्लियर है? अब बताओ 2 में क्या मल्टीप्लाई करेगी? 36 आए 18। 3 में क्या मल्टीप्लाई करेगी? 96 आए तो 32। तो कुल मिला के ललित ने कैपिटल लगाया है 1800 और सुमित ने 3200। 1800 और 3200 ललित और सुमित का, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप कह सकते हो उसका लेवल भी थोड़ा अप है।
एक बार आप पीछे जाके देख सकते हो। और एक और चीज करना है आप लोगों को, वीडियो की ना मतलब देखने की आदत ना 1.5 बना लो, 1.5 में देखा करो वीडियो, स्पीड को करके। आकाश, विकास और राजन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, किस रेशियो में पैसे लगा के? 5, 6 और 8 में। एट द एंड ऑफ द बिजनेस दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 5/3, 5, 3 एंड 12। देखो कौन कौन था? आकाश, विकास और राजन, ये 3 आदमी है। कैपिटल रेशियो क्या है इनका? 5, 6 और 8। ये कैपिटल रेशियो, ध्यान रखना, ये कैपिटल है। टाइम हमें नहीं पता, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है कितना? देखो, एट द एंड ऑफ द बिजनेस दे रिसीव द प्रॉफिट 5, 3, 12। हमें प्रॉफिट पता है कितना? 5, 3 और 12। ये इनका प्रॉफिट है, 5, 3 और 12। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, कितना टाइम के लिए निकाला है? तो सिंपल देखो, प्रॉफिट कितना है? 5, 3 और 12। ये 12 क्या आया होगा? 8 को टाइम से मल्टीप्लाई करके, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 12 आएगा? तो 1.5, यानी 1.5 महीने के लिए। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 3 आए, 0.5। और अगर 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 5, 1, यानी ये 1 महीने के लिए, या आधे महीने के लिए, और ये 1.5 मंथ्स के लिए। तो अगर मैं इसको रेशियो में करूंगा तो डबल कर दूं, 1 और 3। ये टाइम का रेशियो आ गया, 2, 1 और 3। सिंपल, हम यही तो कर रहे हैं तब से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकालते हैं। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। आदर्श, आर्यन आर 2 पार्टनर्स। 2 पार्टनर है हमारे पास। कौन कौन है? आदर्श और आर्यन। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 और 35,000 से, और कैपिटल रेशियो में ये लोग बांटेंगे प्रॉफिट। बट विवेक ज्वाइंस द बिजनेस ऑन अ कंडीशन दैट दे विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट 1-1-1, एंड फॉर दैट विवेक गिव्स 2 लाख टू आदर्श एंड आर्यन। फाइंड इन विच रेशियो आदर्श एंड आर्यन विल डिस्ट्रीब्यूट दैट अमाउंट। देखो क्या है ये क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कॉमर्स वाले बच्चे कर लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो नाम का एक टॉपिक हुआ करता था। हो क्या रहा है समझना। आदर्श है, आर्यन है और विवेक है। फिलहाल के लिए अगर मैं ओल्ड रेशियो देखूं, ओल्ड रेशियो आदर्श का कितना है? 25 और 35, 25, 35 यानी कि 5:7। ये समझ में आ गया होगा कि मैंने 5 रेशियो कैसे निकाला है। एक ने 25 लगाया, एक ने 35 लगाया है। क्लियर है? ये हमने 1:, मतलब 25 और 35 है। विवेक जो है ना, विवेक वो आया है इस शर्त पे कि जो एक्चुअली में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए 1-1-1। अब हमेशा ध्यान रखो, कभी भी एक नया बंदा आ रहा है ना, तो वो तो गेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको रेशियो अब मिलने लग जाएगा। लेकिन पहले के जो 2 बंदे होते हैं ना, वो कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? वो कुछ त्याग कर रहे होते हैं, कुछ त्याग कर रहे होते हैं। अब इसको आप ऐसे देखो कि ये था 5 और 7, 12 रुपए। कितना रुपए कमा रहे थे ये पहले? 12 रुपए। ठीक है। अब अगर ये 12 रुपए कमाएंगे ना, तो ये भाई भी 4 रुपए लेगा, ये भी 4 रुपए ले लेगा, ये भी 4 रुपए ले लेगा। पहले अगर 12 रुपए कमा रहे थे तो 5 रुपए ये ले रहा था, 7 रुपए ये ले रहा था। मैंने 7 और 5 12 कर दिया। या फिर आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो थे जो 3 के टेबल में आए, तो सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करके किया जा सकता था। तो ये 5 रुपए, ये 7 रुपए। लेकिन अब क्या है, इस 12 रुपए को तीनों लोग मिलकर बांटेंगे, तीनों लोग मिलकर बांटेंगे। तो अभी देखो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है। आदर्श ने कितना रुपए सेक्रीफाइस किया? 1 रुपए। आर्यन ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3 रुपए। इन लोगों ने इतना इतना सेक्रीफाइस किया, 1 रुपए और 3 रुपए। क्लियर है? 1 रुपए और 3 रुपए। अब ये लोग जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे नहीं कर रहे कि भैया आ रहा हूं मैं दान दे रहा हूं। इसके बदले में ना विवेक इनको 2 लाख रुपए दे रहा है। कितना दे रहा है? 2 लाख रुपए दे रहा है इनके बदले विवेक। क्या पूछा? फाइंड इन विच रेशियो आदर्श एंड आर्यन। अच्छा, आपसे रेशियो पूछा है, सिंपल। तो आपसे रेशियो पूछा तो 1 और 3 तो हमने निकाल ही दिया ना, 1/3 इस रेशियो में बांट देंगे। और अगर पैसा बोला जाता तो इसी को एक ले लेगा 50,000 और एक ले लेगा 1.5 लाख, 1,50,000। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो, जैसे अगर मान लो ये समझ में नहीं आया है, ठीक है, और आपको अच्छा लगता है हर चीज बेसिक से करना, अगर हर चीज आप बिल्कुल कंसेप्ट से करते हो और कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट नहीं है तो जॉब तो नहीं लगेगी फॉर श्योर।
तो आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो देखो ओल्ड रेशियो क्या था इनका, ओल्ड रेशियो था हमारा 5:7, ये इनका ओल्ड रेशियो है, यानी इसका था 5/12 और इसका था 7/12। न्यू रेशियो कितना है 1/3, 1/3 और 1/3। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लिखने मत लगना, हर चीज नहीं लिखा जाता, ये आप वैसे भी कर लोगे। तो ओल्ड रेशियो था 5/12 और न्यू रेशियो था 1/3, घटाओगे तो 1/12 आ जाएगा। इसका आ जाएगा 7/12 माइनस 1/3, यह आ जाएगा 3/12। यानी कि एक सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12, एक सेक्रीफाइस कर रहा है 3/12। तो जो भी पैसा आ रहा है, ये जो 2 लाख रुपए ला रहा है, ये 1:3 रेशियो में ये लोग बांट लेंगे आपस में। क्लियर? लिख ले आंसर्स। थर्टींथ का ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। प्रेम तरुण ने बिजनेस स्टार्ट किया किस रेशियो में, 16,000 और 28,000 में, और इन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका यही होगा, यानी 16,000 और 28,000 जिस रेशियो में है उसी रेशियो में ये लोग पैसा बांट लेंगे। बट दीपक बिजनेस में ज्वाइन किया है इस कंडीशन में कि दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, और इसके लिए वो 1,10,000 रुपए दे रहा है किसको, प्रेम और तरुण को। अब आपसे पूछा है कि बताओ प्रेम और तरुण ये अमाउंट किस रेशियो में बांटेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, समझो फिर से। प्रेम था और तरुण था, इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 16,000 और 28,000। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 16:28, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 4 चौके 16, 4 सतह 28। क्लियर है? यानी किस क्या रेशियो है इनका, 4:7, 4:7। लेकिन हुआ क्या कि एक नया बंदा आया, कौन आया है, दीपक। और दीपक कहता है कि भैया मैं आ तो रहा हूं लेकिन अब प्रॉफिट इक्वली बटेगा। देखो प्रेम और तरुण इतने अच्छे नहीं है कि इक्वली दे देंगे, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि 1,10,000 रुपए उसको मिल रहा है इसके बदले में, 1,10,000। ठीक है, अब समझो कि पहले अगर 11 रुपए प्रॉफिट होता था ना तो वो 4 रुपए और 7 रुपए। अब 11 को आप 1:1:1 में तो बांट नहीं सकते, तो आप कोई ऐसा नंबर लो जो 3 के टेबल में आए, तो इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मान के चलो कि 33 रुपए का प्रॉफिट था, तो 33 रुपए का प्रॉफिट में इसको मिल रहा था 12 रुपए और इसको मिल रहा था 21 रुपीज। क्लियर है? हमने क्या किया, एक ऐसा अमाउंट निकाल दिया और उसको बांट दिया। आगे देखो, अब अगर 33 रुपए होता है ना तो उसमें से इसको भी 11 रुपए मिलेंगे, इसको भी 11 मिलेंगे और इसको भी 11 मिलेंगे। तो ये भाई तो अगर देखोगे आप गेन कर रहा है कितना, +11। पहले इसको क्या मिल रहा था, 0, तो ये तो गेन कर रहा है। इसको नुकसान हो रहा है कितना, 10 रुपए, इसको भी नुकसान हो रहा है कितना, 1 रुपए। क्लियर है? तो जो भी वो 1,10,000 आ रहा है ना वो इस रेशियो में बांट लेंगे, ये 1:10। हमेशा ध्यान रखना इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है यानी त्याग का रेशियो, वही इनका गेनिंग रेशियो है। तो क्या रेशियो में ये बांट रहे हैं, 1:10 में। ये जो 1,10,000 है, एक ले लेगा 10,000, एक लेगा 1,00,000 रुपए। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, इसको इतना कंसेप्ट बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कर लोगे। ठीक है, लिख लियो आंसर 14th का ए। हमने ना ये जो 20 क्वेश्चंस लिए हैं या जो 40 क्वेश्चंस आप करोगे ना पार्टनरशिप, ये सफिशिएंट होगा आपका किसी भी एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम के लिए आप निकाल दोगे, कोई भी एग्जाम हो, हर टाइप के क्वेश्चंस कवर है इसमें। मनीष एंड नवीन ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना पैसा लगा के, 50,000 और 20,000। देखो मनीष वर्किंग पार्टनर है, शुरू में हमने बात किया था ना कि कई बंदे ऐसे होंगे जो काम करेंगे, तो मनीष जो है ना वर्किंग पार्टनर है और वो 20% जो प्रॉफिट है ना वो एज अ सैलरी ले लेता है और रिमेनिंग को ना ये लोग अपने कैपिटल के रेशियो में बांट लेते हैं। और इन दिस प्रोसेस मनीष रिसीव 38,000। मनीष को कितना मिला है, 38,000 रुपए, नवीन से ज्यादा, मोर देन नवीन, 38,000 मोर देन नवीन। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। आपसे ना टोटल प्रॉफिट पूछा गया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बेहद आसान, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बेहद ही आसान। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो देखो मनीष और नवीन, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, एक ने लगाया है 50,000, एक ने लगाया है 20,000, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्चुअली में 5:2 होगा। क्या होगा एक्चुअली में, 5:2 होगा। ठीक है,
इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 5:2 होगा। किसका? मनीष का और नवीन का। अब देखो ये लोग कर क्या रहे हैं, जो भी प्रॉफिट होता है ना, जो भी प्रॉफिट होता है उसका 20% तो पहले मनीष ले लेगा अपने पास, ठीक है, 20%। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो प्रॉफिट 100 रुपए होता है तो मनीष क्या करेगा? सबसे पहले 20 रुपए ले लेगा। मनीष कितना ले लेगा? 20 रुपए। अब जो बचे हुए 80 रुपए है ना, इसको ये लोग बांट लेंगे किस रेशियो में? 5:2 में। 5:2 में। अब दिक्कत कहां आती है ना कि 80 को आप 5:2 में कैसे बांटोगे? फ्रैक्शंस में आएगा। तो कई बार ना आप फ्रैक्शन से भागना चाहते हो, फ्रैक्शन से भागना चाहते हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं ना, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि हमें 5 + 2 7 है ना, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अब देखो ये चेंज ऐसे हो जाएगा कि मान के चलो कि प्रॉफिट जो है वो है 700, तो मनीष कितना ले लेगा? 140, 20%, ठीक है। बचा कितना? 560। 560 में अगेन मनीष और कौन? नवीन बांट लेंगे किस रेशियो में? 5:2 में, ठीक है। यानी कि ये ले लेगा 400 रुपए और ये ले लेगा 160 रुपए। क्लियर है? आप पॉइंट में भी करते तो भी यही आता, अगर आप फ्रैक्शंस लेके कर सकते हो तो भी आ जाता। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमने 100 ही माना होता तो इसको 20 रुपए मिलते, बचा हुआ जो 80 रुपए है ना, इसको 5:2 में, यानी कि 400/7, 160/7। कैसे किया मैंने? सिंपल, 80 को 5/7 मनीष को और 2/7 इसको। क्लियर है? आप मर्जी जैसे आपको करना है आप कर सकते हो, बट हमेशा मुझे लगता है ये वाला ज्यादा आसान है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो इसको, अगर 700 रुपए प्रॉफिट होता है ना तो मनीष को कितना मिल रहा है? अगर आप देखोगे तो 540 रुपए, और नवीन को कितना मिल रहा है? 160 रुपए। क्लियर है? यानी अगर 700 रुपए प्रॉफिट है तो मनीष को 540 और नवीन को 160। डिफरेंस कितना है इनका? 380 रुपए का। ये हमारे अकॉर्डिंग है। हमारे अकॉर्डिंग अगर 700 रुपए प्रॉफिट होता है तो मनीष को मिलेगा 540, नवीन को 160। मनीष को नवीन से 380 रुपए ज्यादा मिलेगा। इनके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मनीष ने 38,000 रुपए ज्यादा लिया है, यानी कि ये जो 38,000 है ये किसकी वैल्यू है? 380 की। क्या पूछा आपसे? 3 चीज पूछा जा सकता है कि मनीष का सैलरी बताओ, नवीन का बताओ, ठीक है, या फिर टोटल प्रॉफिट बताओ। तो इसने बोला है टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट पूछता तो हम 700 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 700 की वैल्यू 70,000 आ जाएगी। ओके। अगर आपसे पूछा जाता कि मनीष कितना कमा रहा है तो मनीष है 540 यानी 54,000 रुपए। अगर आपसे पूछता कि नवीन कितना कमा रहा है तो 160 यानी 16,000। अगर आपसे पूछता कि ये बताओ कि मनीष एज अ सैलरी कितना कमा रहा है तो 140 रुपए यानी 14,000 रुपए। कुछ भी निकाल सकते हो, यही जादू है वैल्यू किसकी चाहिए किसकी की। ओके, आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो, जॉन, शैम और पीटर, ये 3 पार्टनर है, ठीक है। 3 पार्टनर है। कौन कौन? जॉन, सैम, पीटर, 3 पार्टनर है। इनका कैपिटल कितना है? 8,000, 12,000 और 15,000। और इन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट भी ये लोग इसी रेशियो में बांटेंगे। ओके। बट जॉन जो है ना ये वर्किंग पार्टनर है और ये 12.5% प्रॉफिट ले लेता है अपने पास। जॉन एज अ वर्किंग पार्टनर 12.5% प्रॉफिट निकाल लेता है। फिर वही क्वेश्चन है कि अगर जॉन 2600 ज्यादा ले रहा है बिजनेस से, कितना? इफ जॉन रिसीव 2600 फ्रॉम द बिजनेस, ओके, जॉन को टोटल 2600 मिल रहा है, तो बताओ कि टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट कितना है ये आपसे पूछा गया है। बस हमें ये पता है कि जॉन को कितना मिला है? 2600। ग्लास पानी लेके आना, गरम। ओके, थोड़ा ज्यादा गर्म करके लेके आना। जॉन, सैम, पीटर 3 पार्टनर थे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 8,000, 12,000 और 15,000। ओके, आपको दिख रहा होगा मेरी तबीयत डाउन है, तो अगर ये बिगड़ती है तो इट माइट बी पॉसिबल कि 1-2 दिन की क्लासेस भी ब्रेक हो, बट ऐसा होता नहीं है। मैं नहीं करता हूं, मैं ठीक हो जाता हूं। अभी देखना मैं सब कुछ करूंगा, वो पानी लेके घर आ रहे, दवाई लेना, अपने डाइट्स बढ़ाना। मेरी तो तबीयत जैसे ही खराब होती है ना, लोग खाना छोड़ते हैं, मैं बढ़ा देता हूं। जॉन, सैम और पीटर, ये 3 बंदे थे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 8,000,
12,000 और 15,000। तो सबसे पहले तो इनके आगे से 3 जीरो ने हटा दिया, यानी कि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका, 8, 12 और 15। क्लियर है? 8, 12 और 15 ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब देखो, क्योंकि जॉन भैया वर्किंग पार्टनर है और वो 12.5% प्रॉफिट ले लेते हैं, 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, जो भी आप टोटल मानोगे ना, जो भी टोटल सैलरी मानोगे ना, वो 8 के टेबल में मानना। अगर आप नहीं मानोगे 8 के टेबल में तो क्वेश्चन पॉइंट्स में रहेंगे और फिर खराब कर देगा वो, आपको बिल्कुल भी खराब नहीं करना। तो 8 का टेबल मानना है। तो हम क्या मान लेते हैं, टोटल सैलरी 800। हमने क्या मान लिया, टोटल सैलरी 800। अब देखो, इस 800 का 1/8 यानी कि 100 रुपए, सबसे पहले ये कौन ले लेगा, ये ले लिया सैलरी, किसने, जॉन ने। अब कितना बचा इनके पास, 700 रुपए। जैसे ही 800 में से 100 रुपए सैलरी दिया, 100 रुपए क्यों दिया, क्योंकि 12.5% है, ठीक है। अब बचा 700 रुपए, 700 को आप 8, 12 और 15 में से मैं डिवाइड कर दो। तो अब फिर से चेक करो, क्या 700 इनके टेबल में आ भी रहा है, 15, 12, 27, 8, 35 सम कर रहे हैं तो 35 के टेबल में तो ये आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर हम ऐसा नंबर लेते, जो भी कमी होगी ना, जैसे मान लो अगर यहां मान लो ये 30 होता, ठीक है, और यहां 700 होता, तो क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको तो 7 से मल्टीप्लाई करना चलो फिर भी टफ है, लेकिन इसको तो किया जा सकता है, या फिर इसको ही कर लो ना, क्या बुराई है, इसी को कर लो 7 से मल्टीप्लाई, तो आप बना सकते हो, ठीक है। आप इतने क्वेश्चंस तो कर चुके हो कि आराम से कर लोगे। तो 700 में देखो अब कौन कितना लेगा, 3 थे ना, जॉन, सैम और पीटर। तो 8, 12, 35, 20, ये ले लेगा 160 रुपए, ये ले लेगा 240 रुपए और ये ले लेगा 300 रुपए। अब अगर देखा जाए ना तो जॉन 160 रुपए तो एज अ प्रॉफिट ले रहा है, 100 एज अ सैलरी ले रहा है, तो टोटल जॉन की कमाई कितनी है, 260 रुपए। बट ये हम कह रहे हैं, ये 260 रुपए हम कह रहे हैं, ध्यान रखना, ये जो 260 रुपए ये कमा रहा है ना, ये हमारे अकॉर्डिंग कमा रहा है, इनके अकॉर्डिंग कितना कमा रहा है, 2600। तो बताओ 2600 किसकी वैल्यू है, 260 की। चाहिए किसकी, हमसे टोटल प्रॉफिट पूछा, तो टोटल प्रॉफिट तो हमने 800 माना है ना, हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे तो 8,000 आ जाएगा। देख रहे हो कितना आसान है, जबरदस्ती इसको टफ मत बनाना प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट। थोड़ा दिमाग लगाना है, इसको, इसी वीडियो को 2-3 बार देख लोगे, इसी क्वेश्चंस को समझ में आ जाएगा। वैसे तो 2-3 बार देखने की जरूरत नहीं है, एक बार में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, जय एंड वीरू 2 पार्टनर है, ओके, 2 पार्टनर्स जय एंड वीरू विद अ कैपिटल ऑफ 10,000 एंड 14,000, और इन्होंने आपस में डिवाइड किया कि 70% जो टोटल प्रॉफिट है ना वो इक्वली डिवाइड करेंगे, और बचा हुआ जो प्रॉफिट है ना ये अपने कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। ये इन्होंने डिसाइड किया। तो इनका एक्चुअली में कैपिटल रेशियो क्या है, 10 और 14, यानी 10:14, यानी 5:7। ये क्या है, ये इनका कैपिटल रेशियो है, ये इनका कैपिटल रेशियो है। और अगर एक पार्टनर को दूसरे से 60 रुपए ज्यादा मिल रहा है तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है। अब समझो कि अगर टोटल प्रॉफिट 100 है तो 70 रुपए को तो ये लोग इक्वली बांट लेंगे, यानी एक ने ले लिया 35, दूसरे ने भी ले लिया 35। बचा हुआ जो 30 है ना, ये 5:7 में डिवाइड करेंगे, तो एक आ जाएगा 12.5 और एक आ जाएगा आपका 17.5, यानी कि एक कमा रहा है 47.5 रुपए, एक कमा रहा है 52.5 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग अगर 100 रुपए प्रॉफिट होता है तो एक ले रहा है 47.5, एक ले रहा है 52.5, यानी ये कितना ज्यादा ले रहा है, 5 रुपए। कितना ज्यादा ले रहा है, 5 रुपए। बट ये लोग कह रहे हैं 60 रुपए। 60 किसकी वैल्यू है, 5 की। क्या पूछा गया आपसे, आपसे टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट तो हमने 100 माना था ना। ये क्वेश्चन टफ नहीं होते बेटा, बहुत आसान होते हैं। मैंने बोला ना, इट्स ऑल अबाउट अप्रोच, आप क्वेश्चंस को कैसे देखते हो। और ये बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस करने में, पढ़ने में ही टाइम लगता है, बस करने में नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, राकेश और मुकेश ने बिजनेस में कुछ पैसे लगाए हैं 3:2 रेशियो में। ये लोग क्या करते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। ये लोग 5% जो टोटल प्रॉफिट है ना वो डोनेट कर देते हैं, और बाकी प्रॉफिट को ना ये लोग कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। और इस तरीके से राकेश को कितना मिला है, 5700 एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट।
आपसे पूछा है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, हमेशा ध्यान रखना कि अगर 100 रुपए प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये लोग 5 रुपए तो पहले बांट लेंगे, सॉरी डोनेट कर देंगे, और 95 रुपीज को ये अपने अपने 3:2 में बांट लेंगे। ठीक है, 100 रुपए में 5 रुपए डोनेट किया, 95 को 3:2 में बांट लिया। तो 3:2 में बांटोगे अगर, 5 से इसको काटो 19, इसको मिलेगा 57 रुपए, इसको मिलेगा 38 रुपए। किसको? 3:2, यानी राकेश को मिलेगा 57 और मुकेश को मिलेगा 38। बट राकेश को एक्चुअली में कितना मिला है? 5700। एक्चुअली में कितना मिला है? 5700। तो 5700 किसकी वैल्यू है? 57 की। क्या पूछा आपसे? टोटल प्रॉफिट, यानी 100 की वैल्यू पूछी है। कर लो, कितना आसान है। कुछ करने की जरूरत है इसमें? एज्यूम से ही सब कुछ हो जाएगा, एज्यूम से ही सब कुछ हो जाएगा। सोहन पुट्स 375 मोर इन अ बिजनेस देन मोहन। मोहन ने जितने भी पैसे लगाए ना, उससे 375 रुपए ज्यादा लगाए हैं। किसने? सोहन ने। ध्यान रखना, सोहन ने 8 महीने के लिए लगाया है और मोहन ने 4 महीने के लिए। ध्यान रखना, मोहन ने 4 के लिए और सोहन ने 8 महीने के लिए। अगर सोहन का शेयर 75 रुपए ज्यादा है किससे? मोहन से, और टोटल प्रॉफिट है 125 रुपए। कितना प्रॉफिट है? 125 रुपए आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 125। देखो 125 का टोटल प्रॉफिट है, दो लोगों को बांटना है, सोहन और मोहन को। ठीक है, सोहन 75 रुपए ज्यादा ले रहा है, यानी एक बंदा ले रहा है 100, एक ले रहा है 25, तभी तो 75 रुपए ज्यादा है ना। क्लियर है? ये 100 और 25 हो गया। ये क्या है? ये इनका प्रॉफिट है। अगर मैं रेशियो के बारे में बात करूं तो ये 4 और ये 1। ठीक है, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:1। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, सोहन ने 375 रुपए ज्यादा लगाया है, किससे? मोहन से। ओके, मोहन मान के चलो x रुपीज लगाया है, तो ये कितना लगाएगा? x प्लस 375। क्लियर है? x प्लस 375। अब देखो, मोहन ने लगाया है 4 महीने के लिए और सोहन ने लगाया है 8 महीने के लिए। ठीक है, दैट मीन्स कि 4 इंटू एक्स, और यह आ जाएगा 8x इंटू में 375 इंटू में 375 इंटू 8। इनका जो शेयरिंग रेशियो है वो है 1:4। ठीक है, 4:1 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 16x इज इक्वल टू 8x प्लस में 8 इंटू 375। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये 8x इधर आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू 8 इंटू 375। 8 से 8 कटा, x की वैल्यू 375 आ गई। क्या पूछा है? कैपिटल इन्वेस्टेड बाय सोहन। सोहन ने कितना लगाया है? x की वैल्यू 375 है, तो 375 प्लस 375 कितना होता है? 750। कितना आसान है, सिंपल। हमने लेट करना था x बाद में, और इससे भी आप आराम से कर लोगे। आई होप क्लियर होगा। इसमें ऑप्शन के साथ भी जाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन से जाओगे बहुत लंबा पड़ेगा, मैं इसलिए सिखाऊंगा नहीं। ठीक है, वो कि 375 आखिरी में आप लगा देना ये, कि क्योंकि यहां पे तो एक ही लग रहा है, जो भी होगा ना वो 375 की टेबल में ही आएगा। ओके, तो उससे भी आप कर सकते हो। आगे देखो, बट उसमें क्या ना, वैल्यू चेंज कर देंगे, आंसर चेंज हो जाता है। हालांकि ये लोग ऐसा करते नहीं है, बट किया जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर था, तो वो मैंने करेक्ट कर दिया है, जिसके कारण आंसर्स नहीं आए थे, और बहुत बड़ा था वो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा उससे। क्या कह रहा है? मनोज ने ना 99 रुपीज ज्यादा इन्वेस्ट किया अनुज से। ठीक है, पहला तो मैंने ये सिंपल बोला था लास्ट वाले में भी, कि अगर 99 का डिफरेंस है तो जो भी आंसर होगा वो 99 के टेबल में ही आएगा। तो यहां पे जैसे देखो 594 इज द ओनली नंबर्स जो 99 के टेबल में आता है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बट हम कर देंगे इसको सॉल्व, और हम थोड़ा अप्रोच चेंज करेंगे। ठीक है, यानी मनोज को 99 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अनुज से। लेकिन टाइम के बारे में बात करें ना, तो अनुज जो है ना, अनुज वो 7 महीने के लिए है, और मनोज जो है वो 4 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ये क्या है? ये टाइम का रेशियो। कैपिटल का रेशियो हमें निकालना है, और प्रॉफिट का रेशियो इन्होंने दे रखा है। देखो प्रॉफिट का क्या दे रखा है, कि जो अनुज है ना उसको 110 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। मैं करेक्ट करके दूंगा पीडीएफ में। जो अनुज है ना उसको 110 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, किससे? मनोज से। एक है हमारा अनुज और एक है मनोज। टोटल 310 रुपीज मिल रहा था,
310 में से अगर मैं 110 घटा दूं तो बचा क्या, 200 ना। यानी ये 200 रुपए में दोनों को 100 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन 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 अनुज को 110 रुपए ज्यादा मिल रहा है, तो अब 110 रुपए अनुज को दे दो। यानी पहले 200 को बराबर बांट के जो बचा हुआ 110 है वो इनको दे दिया, ठीक है। नाउ यानी कि अनुज को मिल गया 210 रुपए और मनोज को मिल गया 100 रुपए। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 21 और 10। अनुज का है 21 और मनोज का है कितना, 10। क्लियर है, यही है ना, 21 और 10। आगे देखो क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मनोज। अनुज ने कितना इन्वेस्ट किया है, आपसे ये निकालना है। सबसे पहले एक बात बताओ, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 21 आए, 3। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2.5। 2.5 यानी कि कैपिटल का जो रेशियो है ना वो एक्चुअली में 3 और 2.5 है। 3 और 2.5 है, यानी मैं इसको कह सकता हूं 6 और 5। 3 और 2.5 को 6 और 5 भी कह सकता हूं ना। यानी कि अनुज ने कमाया है 6 रुपए, मनोज ने कमाया है 5 रुपए, तो डिफरेंस कितना है, 1 रुपए। लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है, 99 रुपीज। तो 99 डिफरेंस लगाओगे तो अनुज का आ जाएगा 594 और इसका आ जाएगा आपका 99 को 5 से करोगे तो 495। आपसे पूछा गया है अनुज का, तो अनुज का आ जाएगा 594, ठीक है। बेसिक से तो आप इसे भी कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को भी अगर हमें इसी तरीके से करना हो तो हम कैसे करते, देखो और आसानी से कर सकते थे, क्योंकि बेसिक सीखना भी बहुत जरूरी होता है। देखो इसमें आपको क्या करना था, सोहन ने 375 रुपए ज्यादा लगाया। पहला तो वही कि जो 375 के टेबल में आएगा, ठीक है। मोहन से, एक था मोहन और एक था सोहन। सबसे पहले टाइम देखो, टाइम का रेशियो क्या था इनका, सोहन ने लगाया है 8 महीने के लिए लगाया है, मोहन ने लगाया है 4 महीने के लिए, यानी 4:8। मैं इसको सिंपल लिख सकता हूं 1:2। थोड़ा सा ना आसान किया करो, कैसे, मनोज ने 1 और सोहन ने 2, यहीं पे हमने काट दिया। आगे देखो 125 रुपए के प्रॉफिट में, 125 रुपए के प्रॉफिट में कौन ज्यादा कमा रहा था, सोहन 75 रुपए ज्यादा कमा रहा है, यानी सोहन 100 रुपए कमा रहा है और ये 25 रुपए कमा रहा है। अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सोहन का 4 है और मोहन का 1 है। ये था प्रॉफिट रेशियो। तो कैपिटल रेशियो कितना आ जाएगा बताओ, कैपिटल रेशियो 1 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 1 आए, 1। 2 को किससे मल्टीप्लाई करे, 2। यानी कि कैपिटल रेशियो है 1:2। यानी कि मनोज ने लगाया है 1 रुपए, सोहन ने लगाया है 2 रुपए। डिफरेंस कितना है, 1 रुपए। ये तो हम कह रहे हैं ना, ये लोग कह रहे हैं 375 रुपए। तो 375 1 की वैल्यू है। क्या पूछा आपसे, सोहन ने 2 रुपए लगाए हैं, तो अगर 375 1 की वैल्यू है तो 2 की कितनी होगी, 750। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एक तरह से आप कह सकते हो कि वो वाला जो है था। ओके, तो इस क्लास को मैं यहीं पर रैप करता हूं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। होमवर्क जरूर कर लेना। कल मिलते हैं सेम टाइम में यूट्यूब पे मॉर्निंग में 8 बजे। हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में, प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग रेशियो की 5वीं क्लास करने वाले हैं और आज का टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप। ओके, बेसिकली पार्टनरशिप जो है ये रेशियो के अंदर ही आता है। तो बहुत लोग आपको अलग से टीचर की तरह करवाएंगे, मतलब अलग सब्जेक्ट की तरह करवाएंगे, बट अलग सब्जेक्ट की अलग चैप्टर की नीड नहीं है। ये रेशियो का ही पार्ट है, रेशियो की तरह ही इसे करना है। मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं और ये 20 क्वेश्चन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। हालांकि ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं, पेड वालों में आपने 20 और कर लिए होंगे, बट ये 20 क्वेश्चन भी आपके लिए सफिशिएंट है। आई होप आप रेगुलर हो और पीछे की वीडियोस भी देख रहे हो। अगर पीछे की देख रहे हो तो ही इतना फ़ायदा मिलेगा आपको। बहुत डायरेक्ट यहाँ से देखोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इन सारी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत ज्वाइन कर लेना। और अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेश्चंस हो उसके लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मैथ्स बाय अभिनव राजपूत डालोगे तो मैं आ जाऊंगा। मेनली ये जो चैप्टर है इसमें ना आपको पार्टनरशिप में इसमें 2 ही चीज़ आपको ध्यान देना है। एक तो कैपिटल, क्वेश्चन आएगा आप समझ जाओगे, और एक होता है टाइम। अब मान लो 2 दोस्त है ए और बी। ए लेकर आया है मान के चलो 5 लाख और बी लेकर आया है 7 लाख रुपए। ए ने काम किया 8 महीने, बी ने काम किया मान लो 12 मंथ्स। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 5 × 8 40, 12 × 7 84। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 10:21। ये क्या है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और इन्हीं दोनों का यूज करना है। इन्हीं दोनों का यूज करते हुए आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। अभी हम लोग इसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे
हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो रखे हैं, आप सब समझ जाओगे। जब जो आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। पहले ही मैं आपको सारा चीज़ बता दूँ, फिर क्वेश्चंस में आप इंप्लीमेंट ना कर पाओ, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा मैं आपको बताते रहूँगा। आवाज़ आपको थोड़ी मेरी डाउन लगेगी, मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। आई मीन गले में प्रॉब्लम है, वैसे तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बट गले में थोड़ी प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक्चुअली में ये क्वेश्चन नंबर 21 है। इस चैप्टर में हुआ क्या कि हमने ना क्लासीफाई नहीं किया है। जैसे हर चैप्टर में क्या होता था कि क्लास वर्क जैसा था, क्लास वर्क वैसा ही होमवर्क था, लेकिन इसमें गलती से छूट गया है। पहला क्वेश्चन देखने के बाद मुझे ये फील हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारा एक्चुअली में जो बैच वाला है, जो हमने बैच में पढ़ाया है, और जो ये वाली क्लास है, इसको हम बिल्कुल मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको पार्टनरशिप के 40 क्वेश्चंस यूट्यूब पे मिल जाएगा, और ऐप पे भी 40 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ऐप वाले खुले तो सब कुछ है ही। ठीक है, तो ये सिर्फ इस चीज़ के लिए है, जस्ट बिकॉज कि हमने बेसिक्स उसमें करवाया है, इसमें नहीं। इसमें सीधा क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है। तो ठीक है, इस चैप्टर में आपको 40-40 क्वेश्चन दोनों को मिल जाएंगे। चलो देखो पहला क्वेश्चन। अनीता, सुनीता और विनीता ये पार्टनर है। अनीता 5 बाय पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, देखो अनीता, सुनीता और विनीता ये पार्टनर्स हैं। अनीता रिसीव्ड 5/8 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट एंड रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर्ड बाय सुनीता एंड विनीता इक्वली। समझना इस चीज को। विनीता, सुनीता, अरे यार, अनीता, सुनीता और विनीता ये 3 पार्टनर्स है। ठीक है, अनिता की जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो 5/8 है, यानी कि अगर 8 रुपए का प्रॉफिट है तो 5 रुपए इसको मिलेंगे, और बचे हुए 3 को ये लोग इक्वली बांट लेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो अनीता है वो 5/8 इनकम ले रही है, और बचा हुआ जो पार्ट है ये सुनीता और विनीता आपस में इक्वली बांट लेती है। तो यानी कि अगर 8 रुपए प्रॉफिट है तो 5 रुपए इसने लिया, 1.5 रुपए इन्होंने ले लिया। आप चाहो तो पॉइंट हटा सकते हो, कैसे? 10, 3 और 3, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया इनका, 10:3:3। क्लियर है ना, बात वही पड़ गया, 5/8 ही है। अब आगे देखो क्या है कि अनीता की इनकम जो है ना वो 225 रुपए इंक्रीज हो रहा है अगर प्रॉफिट 4% से 9% हो जाता है। तो अगर हम प्रॉफिट को 4% से 9% कर दे, समझना इस चीज को, प्रॉफिट एंड को अगर हम 4% से 9% कह लो, यानी कि पहले प्रॉफिट हो रहा था टोटल 4% और अब प्रॉफिट हो रहा है 9%। ठीक है, तो सभी का प्रॉफिट 4% है, ध्यान रखना, सभी का ही प्रॉफिट 4% होगा और सभी का ही प्रॉफिट अब 9% होगा। इससे हुआ क्या, कि इसकी जो इनकम है ना वो 225 रुपए बढ़ गई। किसकी? अनीता की बात हो रही है, समझना इस चीज को, अनीता की बात हो रही है। अनीता की प्रॉफिट कितनी बढ़ गई है? 225। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉफिट 5% बढ़ गया। तो कह सकते हो कि 225 5% है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45, यानी कि पहले 4% जब ये कमा रहा था तो तब ये अनीता कितना कमाती होगी? 180 रुपए। पहले अनीता कितना कमाती होगी? 180 रुपए। क्यों? क्योंकि पहले 4% था और अब 9% है, और बढ़ा कितना? 225। अब आप देख लो, 180 और ये हो जाएगा 5%, 45, 450, यानी पहले ये कमा रही थी 180, अब कमाएगी 405। कितना बढ़ गया? 225। क्यों बढ़ा ऐसा? क्योंकि अब वो 4% के करीब प्रॉफिट कमा रही है। पहले वो 4% कमा रही थी, अब 9% कमाएगी। अब आगे देखो, अगर ये पहले 180 रुपए कमा रही थी, यानी कि 10 की वैल्यू 180 है, तो ये लोग कितना कमाते होंगे? 54। क्लियर है? ये लोग कितना कमाते होंगे? 54 रुपए और 54 रुपए। और दोनों ही जो है ना ये प्रॉफिट का 4% है, यानी जो भी इसका कैपिटल है उसका कितना है? ये 4%। ये भी कैपिटल का 4%। ठीक है, आपसे पूछा गया कि सुनीता और विनीता ने का बताओ कि कितना पैसा उन्होंने लगाया है। सुनीता और विनीता ने कितना लगाया है? तो ये जो 54 रुपए है ये एक्चुअली में जितना भी कैपिटल लगाया है उसका 4% ही तो है ना। तो 100% कितना होगा? कट करो, ये 2, ये 27, यहां से 2700 अपन में 2, 1350। दोनों ने इक्वली लगाया तभी तो इक्वली बांट रहे हैं ना, तो इसका आंसर ए आ जाएगा, 1350। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां से आप इसका भी निकाल सकते हो, अनीता का भी। कितना? 180 रुपए कमा रही थी ये 4% है, तो 100 कितना होगा? 4500 आ जाएगा। ये किसका? अनीता का। ओके, तो इसीलिए हमने ऐड किया। आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन तो हम इतना टफ नहीं लेके जा सकते ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। देव, भानु और चंदन ये 3 पार्टनर्स है। देव 2/7 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट लेता है। ओके, 2/7, यानी कि देव जो है
जो भी प्रॉफिट होता है उसका 2/7 पार्ट ले लेता है। बच कौन गया? भानु और चंदन। भानु एंड चंदन शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली। भानु और चंदन जो बचा हुआ प्रॉफिट है ना उसको इक्वली बांट लेते हैं। यानी कि अगर 7 रुपए है प्रॉफिट तो 2 रुपए इसने ले लिया, बच क्या गया? 5 रुपए। तो 5 रुपए भानु ने और चंदन ने बांट लिया आपस में। क्लियर है? अब अगर मुझे पॉइंट हटाना हो तो 5, 5 और 4, ये क्या है? ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 4:5:5। क्लियर है? आगे देखो, देव्स इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 500 व्हेन द प्रॉफिट राइज फ्रॉम 10% टू 15%। समझना, पहले प्रॉफिट था 10%। 10% ऑफ व्हाट? टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड। जितना भी पैसा इन लोगों ने लगाया है ना उसका 10% ये लोग पहले कमा रहे थे, लेकिन अब कितना कमा रहे हैं? 15%। कितना बढ़ा? 5%। और इस 5% के कारण ना सिर्फ देव की अर्निंग 500 रुपए बढ़ गई। देव की अर्निंग कितनी बढ़ गई है? 500 रुपए। बताओ 5% अगर 500 है तो 10% कितना होगा? 1000। यानी अभी ये 1000 रुपए कमा रही थी पहले और अब ये 1500 रुपए कमाने लग गया है। कौन? देव की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये 1000 रुपए कमा रहा था और 1000 4 की वैल्यू है तो 5 की कितनी होगी? 1250। और इसकी ये कितना आ जाएगा? 1250। ठीक है, ये हमने क्या है? चारों का प्रॉफिट निकाला। ध्यान रखना, हमने अभी सिर्फ प्रॉफिट निकाला है। आपसे पूछा क्या गया है कि भानु और चंदन ने कितने पैसे लगाए हैं। अब देखो, ये जो 1250 है ना, ये एक्चुअली में इन्होंने जो भी पैसा लगाया है ना उसका 10% है, क्योंकि 10% ही तो कमा रहे हैं ना। तो 1250 अगर 10% है तो 100% कितना होगा? कर लो, 12500। ओके, और अगर इसका आ गया तो इसका 10,000 आ जाएगा इसी तरीके से। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है। आर्यन स्टार्ट्स बिजनेस विद ₹3500। आर्यन ने 3500 रुपीज से स्टार्ट किया है एंड आफ्टर 5 months बिपिन जॉइंस विद आर्यन एज हिज पार्टनर। आफ्टर अ ईयर यानी 1 साल बाद द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3। व्हाट इज बिपिन्स कंट्रीब्यूशन इन द कैपिटल? समझना इस चीज को। आर्यन ने 3500 रुपीज से स्टार्ट किया, ठीक है, और 5 महीने बाद बिपिन आया। कितना पैसा लेके? हमें नहीं पता, इसलिए मैंने बी लिख दिया, या फिर इसको खाली छोड़ दो। बिपिन ने कितना लाया हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन 5 महीने बाद आया। यानी कि अगर पूरे साल की बातें में बात करें तो ये भैया तो 12 महीने काम किया है और इसने कितना महीने काम किया? सिर्फ 7 महीने, क्योंकि 5 महीने बाद आया ना ये। तो 12 महीने, अगर मैं 12 को 35 से कर दूं, यहां पे 2 जीरो हटा दो, जो भी आंसर आएगा हम उस पर 2 जीरो अपने आप लगा देंगे, ठीक है। 35 इंटू में 12 कितना हो जाएगा? 350 और 420। इसकी प्रॉफिट तो 420 होगी, इसकी हमें नहीं पता, हमें एक्चुअली में नहीं पता। ओके, नाउ अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है ना वो 2:3 है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो क्या है? इसको थोड़ा चार्ज में भी लगा देना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना वो है 2:3। क्या है? 2:3। यानी कि अगर ये 2 रुपए कमा रहा है तो ये 3 रुपए कमाएगा। अगर ये 2 रुपए कमा रहा है तो ये 3 रुपए कमा रहा है। 2 किसकी वैल्यू है? 420 की। 3 किसकी होगी? 210, 630। कितना? 630। यानी कि अगर ये 420 रुपए कमा रहा है तो ये 630 रुपए। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 630 आए तो ये आ जाएगा 90। 2 जीरो मैंने बोला था लगाने के लिए, यानी बी का कैपिटल कितना है? 9000। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। वीरेंद्र एंड संजय ने बिजनेस स्टार्ट किया है। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना इनका वो है 14:15। ठीक है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो किस रेशियो में है? 14 और 15। और जो इनका एनुअल प्रॉफिट है वो रेशियो है 7:6। एनुअल प्रॉफिट किस रेशियो में है? 7:6 में। इफ वीरेंद्र इन्वेस्टेड द मनी फॉर 10 months, फॉर हाउ मेनी मंथ्स डिड संजय इन्वेस्ट हिज मनी? देखो क्या कह रहा है। वीरेंद्र और संजय ने इन्वेस्टमेंट लगाया 14 और 15 रेशियो में, यानी कि वीरेंद्र ने लगाए 14 रुपए और संजय ने लगाए 15 रुपए। इसने 14 और इसने 15। अगर मैं एनुअल प्रॉफिट के बारे में बात करूं, ध्यान रखना ये टाइम है, ये कैपिटल है, टाइम हमें नहीं पता, प्रॉफिट रेशियो पता है। कितना है प्रॉफिट रेशियो? प्रॉफिट रेशियो है 7:6।
प्रॉफिट रेशियो क्या है? 7:6। याद रहेगा, प्रॉफिट है 7:6। टाइम के बारे में बात करें तो वीरेंद्र इन्वेस्टेड द मनी फॉर 10 मंथ्स, इसने 10 महीने के लिए लगाया है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ इसने कितने महीने के लिए लगाया है। तो कुल मिला के क्या करना आपको, 14 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 140। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसका कितना होना चाहिए? 140। इसका कितना होना चाहिए हमें नहीं पता, बट ये एक्चुअली में 7:6 है। यानी कि अगर 7 की वैल्यू 140 है तो 6 की कितनी होगी? 120। 140 किसकी वैल्यू है? 7 की। चाहिए किसकी? 6 की। 120। 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 120 आए? 8। यानी कि टाइम कितना लगाया है संजय ने? एक्चुअली में 8 महीने। संजय ने सिर्फ 8 महीने के लिए पैसा लगाया है। अभी हमने बेसिक कर लिया है, तो अभी हम अपनी स्पीड से चलेंगे, जस्ट बिकॉज की शुरू के भी बेसिक्स आपने देख लिया है। अब आपको आइडिया भी हो जाएगा कि पेड कोर्स और फ्री कैसे चलता है। कमलेश बैगन, अ बिजनेस विथ ₹2000 बिगेन। हाँ ठीक है, तो कमलेश ने एक्चुअली में बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपए से। ठीक है, वो मीम्स चलता रहता है ना दिमाग में। ठीक है, कमलेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। कमलेश बिगन अ बिजनेस विद ₹20,000। ही वॉज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स बाय विमलेश विद ₹10,000। फॉर हाउ मेनी पीरियड्स डज विमलेश ज्वाइन? भाई थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह देख लिया करो यार। ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आर डिवाइडेड इन 3:1। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, हो सकता है क्योंकि इसने एक्चुअली में बोला नहीं है कितना। ये देखो, एक कमलेश है और दूसरा कौन है? कमलेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से रुपए से? 20,000 रुपए से। ठीक है, मैंने सिर्फ 20 लिखा है, 1000 हम बाद में लगा देंगे। विमलेश ने 10,000 रुपए लगाए हैं। ठीक है, और कमलेश ज्वाइंट आफ्टर विमलेश। ध्यान रखना, हमेशा इस पे लिखा हुआ है ही वॉज ज्वाइंट आफ्टरवर्ड्स बाय विमलेश। क्या है ये? बाद में विमलेश 10,000 रुपए आफ्टरवर्ड्स बाय विमलेश। अच्छा, क्वेश्चन का मतलब ये है कि पहले कमलेश ने ज्वाइन किया, बाद में विमलेश ने भी ज्वाइन कर दिया। तो देखो, कमलेश तो पूरा 12 महीने काम करेगा और इसने 20 रुपए लगाए थे, तो इसको एक्चुअली में 240 रुपए मिलना चाहिए। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका एक्चुअली में 3:1। 3:1। तो अगर 240 3 की वैल्यू है तो एक की कितनी होगी? 80। अब बताओ 10 को किससे मल्टीप्लाई करे? 8। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, मतलब वो बैंगन से स्टार्ट हो गया ना, तो इसीलिए हम थोड़ा सा गुम गए। इसीलिए कहता हूं कंसंट्रेशन कितनी जरूरत है, आपको इससे पता चल जाएगा कि कभी भी पढ़ाई करो ना, बहुत कंसंट्रेट होकर करो। ठीक है, इसीलिए मैं क्लास के बीच में ना बकैती बिल्कुल नहीं पेलता, सिर्फ पढ़ाता हूं। मेरे को पता है कि बच्चे भी यही दिक्कत क्या है ना, कि एक बड़ा तुम लोग असब अंसारी को जानते होंगे, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है। वो थोड़े दिन पहले उसने एक मीम्स डाला है, बड़ा अच्छा डाला था मीम, मतलब वो वीडियो डालता रहता है। उसमें क्या कि आजकल टीचर्स आते हैं, एक क्वेश्चन बताएंगे, फिर वो बताएंगे मेरा ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर वो एक कहानी बताते हैं। और इससे क्या होता है ना, फिर उन लॉजिक वो ये देते हैं कि क्लासेस इंटरेस्टेड बनी रहती है। इससे ना क्लास इंटरेस्ट बनी रहती है। एक तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ऑनलाइन क्लास कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल की खान सर पढ़ाए। वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, वो एग्जाम के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई टॉपिक, अगर आपको मैथ्स कोई पढ़ा रहा है या कोई सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, आप विकास दिव्यकीर्ति सर का वीडियो देखा करो, बहुत बोरिंग होती है, बहुत बोरिंग। ठीक है, उस बंदे का ना ऑरा ही अलग है कि आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, वो पढ़ाने में ऐसा है कि एक दो टीचर्स ही ऐसे आते हैं, बाकी क्या करेंगे, आपको आके वो ज्ञान दे रहे होते हैं, आपका टाइम खराब कर रहे होते हैं, पढ़ा नहीं रहे, टाइम खराब कर रहे हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करो। तुम भी हाँ सर ये फैन, ये मैं इसका वो, ठीक है, कौन नीचे कमेंट करते हैं कौन कौन इस सर को पसंद करता है दिल से, अरे एक घंटा लाइक करो। अच्छा, यहाँ पे क्या था क्वेश्चन? फॉर हाउ मेनी पीरियड डज विमलेश ज्वाइन, यानी विमलेश कितने महीने के लिए काम किया है? 8 महीने के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, ओके? क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ पर्सनली, तुम जितने भी टीचरों से मिला हो ना, रियल लाइफ में ना उतना ट्रोलिंग पावर किसी की नहीं होगी जितनी मेरी है। दिल्ली का लौंडा हूँ, ठीक है, बिहारी खून है, तो आप समझ लो दोनों मिलके कितना लीथल सा कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा मानना है कि टीचिंग को बिल्कुल अलग रखना चाहिए पर्सनल लाइफ से। इसीलिए मैं कभी भी इसमें अपनी स्टोरी जबरदस्ती नहीं घुसेरता। मेरा मानना है कि मैं पढ़ाने के लिए आया हूं और मैं पढ़ाऊंगा, बस इतना ही हम दोनों का कनेक्शन होना चाहिए। जिस दिन जॉब लग गई, आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके अपनी नौकरी में लग जाओ, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, बस जॉब लेना है।
अक्षय और सुनील पार्टनर है एक बिजनेस में। अक्षय कंट्रीब्यूटेड 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 15 मंथ। समझना, अरे यार, एक तो हमारा अक्षय है और दूसरा सुनील है। अक्षय ने ना 1/6 कैपिटल लगाया, यानी कि अगर 6 रुपए है तो अक्षय ने 1 रुपए लगाया और सुनील ने कितना रुपए लगाया होगा? 5 रुपए। ऑब्वियस ही बात है, बचा हुआ सुनील ने लगाया है। और अक्षय ने लगाया है 15 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 15 महीने के लिए। ओके। और एक्चुअली में एंड में अगर देखोगे ना तो सुनील रिसीव 2/5 ऑफ द प्रॉफिट। 2/5 यानी कि अगर 5 रुपए का प्रॉफिट है तो 2 रुपए सुनील को मिलता है, 3 रुपए इसको मिलता है एंड में। अब देखो जरा गौर से, 1 रुपए 15 महीने के लिए लगाया है तो 15 होना चाहिए। अब देखो 15 किसकी वैल्यू है? 3 की। तो 2 की कितनी होगी? 10। तो बताओ 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 10 आए 2। यानी कि सुनील ने कितने दिन महीने के लिए पैसे लगाया है? केवल और केवल 2 महीने के लिए। इतना आसान है क्वेश्चन। आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है। ये ईयर है, ये टाइम है, ठीक है। ये ईयर है, ये कैपिटल है, ये टाइम है और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बस। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। रवि एंड राज आर पार्टनर्स। रवि एंड राज आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। रवि कंट्रीब्यूटेड 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 9 मंथ्स। अब देखो कौन कौन था? रवि और राज, ठीक है। रवि ने लगाया है 1/3 यानी 1 रुपए इसने, 2 रुपए इसने। टोटल प्रॉफिट तो 3 ही मानोगे ना। अब तो करने की जरूरत नहीं है इतना। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। तो एक्चुअली में देखो प्रॉफिट इसको 9 रुपए मिलेगा और इसको कितना मिलेगा हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखोगे ना तो राज रिसीव 2/5 यानी राज जो है ना वो 2/5 ले रहा है। तो 2 इसको, 3 रुपीज इसको। अगर 9 की वैल्यू 3 है या 3 की वैल्यू 9 है तो 2 की कितनी होगी? 6। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 6 आए 3 मंथ्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है। गौरव और सौरभ ने बिजनेस स्टार्ट किया 30,000 और 40,000 से। एक ने 30,000 लाया और एक ने 40,000, ठीक है। गौरव और सौरभ कितना? 30,000 और 40,000। आफ्टर एक्स मंथ गौरव लीव्स द बिजनेस, ठीक है। देखो एक्स महीने के बाद गौरव, एक्स मंथ्स के बाद गौरव छोड़कर चले गया, ठीक है। आफ्टर 2x मोर मंथ, 2x मोर मंथ यानी x प्लस 2x, 3x मंथ के बाद सौरभ भी चला गया, ठीक है। x महीने के बाद गौरव गया और 3x मंथ के बाद सौरभ गया। और उसके बाद क्या हुआ कि गौरव जो है ना दोबारा आ गया। कब? 3x महीने के बाद गौरव दोबारा आ गया अपना पैसा लेके। गौरव ने कितना पैसा लगाया था? 30,000। 30,000 लेके इसने रीजॉइन किया। कितने महीने के बाद? 3x मंथ के बाद, यानी कि 12 माइनस 3x मंथ। यानी इसने कितने महीने के लिए काम किया होगा? 12 माइनस 3x मंथ के लिए। क्लियर है। और एट द एंड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना ये इनका 1:2 है। ओके, आई होप यहां तक समझ में आया है। नहीं आया समझ में, फिर से आ जाएगा। देखो एक तो 30,000 40,000 है, इतना बड़ा अमाउंट लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अमाउंट को छोटा कर देते हैं। जैसे हम क्या कर देते हैं, गौरव ने लगाए 3 रुपए, सौरभ ने लगाए 4 रुपए, ठीक है। गौरव ने पहले क्या किया? एक्स मंथ काम किया, फिर छोड़कर चले गया, तो 3x मिलेगा इसको प्रॉफिट। सौरभ उसके बाद 2x मंथ और काम किया, यानी इस भाई ने टोटल 3x मंथ काम किया है, तो इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 12x। फिर गौरव दोबारा आ गया अपना पैसा लेके। कितना पैसा लगाया था उसने? 3 रुपए। कितने महीने के लिए? 12 माइनस 3x। क्यों? क्योंकि 3x के बाद ये छोड़कर गया तो कितना महीना बचा होगा? 12 माइनस 3x। तो इसको और कितना मिलेगा? 36 माइनस 9x। तो पहले ये मिल रहा था, फिर ये भी मिलेगा और इसको सिर्फ ये मिल रहा है। अब देखो यानी इसको कितना मिलेगा टोटल? 36 माइनस 6x। और इसको कितना मिल रहा है? 12x। इसको कितना मिल रहा है? 12x। नाउ इनका रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो है? 1:2। 1:2 ये रेशियो दे रखा है इन्होंने। नाउ कर दो, 2 से वैसे इसको कट कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 36 माइनस 6x इज इक्वल टू 6x। 12x इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ये इसका आंसर है। क्लियर है?
आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता था, ठीक है। ये भी दे सकता था, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट इज 1/2 ऑफ एक्स, ठीक है। करो एक बार ये वाला 1/2 ऑफ एक्स। अब बताओ एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। 1/2 ऑफ एक्स दिखा, कमेंट में बताओ कि आंसर क्या है। अगर मैंने क्वेश्चन बाद में 1/2 ऑफ एक्स कर दिया तो आंसर तभी भी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है। प्रभास ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपए लगाए हैं? 1,80,000 रुपए, सॉरी 18,000 रुपए। आफ्टर फ्यू मंथ सुभाष ज्वाइंड, सुभाष थोड़े दिनों बाद आया, 21,000 रुपए लेके, 21,000 लेके। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर प्रभास गॉट 9,000 एंड सुभाष गॉट 7,000 एज अ शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट। देखो ये भाई लेकर आया है 18 रुपए, ये आया है 21 रुपए, ठीक है। हमने 1000 में से 0 अपने आप घटा दिया, और एट द एंड जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वो है 9:7। यही है ना। देखो ये कैपिटल है, टाइम हमें पता नहीं, और ये क्या है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बट टाइम हमें किसका नहीं पता? हमें टाइम सुभाष का नहीं पता। प्रभास का तो पता ही है ना, उसने 12 के 12 महीने काम किए। प्रभास ने तो 12 के 12 महीने काम किया है ना। तो एक्चुअली में अगर 18 रुपए 12 महीने का लगाया तो उसको कितना मिलना चाहिए था? 216 रुपए। इसका पता नहीं हमें। अब एक बात बताओ, 216 किसकी वैल्यू है? 9 की। तो 7 की कितनी होगी? 9 दूनी 18, 9 चौके 26, 24 सतह 20 सतह 140, 168। 21 को किससे मल्टीप्लाई करे? यानी कि ये जो सुभाष है वो 8 महीने के लिए आया था, ठीक है। देन आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स प्रभास ज्वाइन, सॉरी प्रभास का ही है, सुभाष होना चाहिए था एक्चुअली में यहां पे, ठीक है। प्रभास तो पूरे साल के लिए था। इस क्वेश्चन को चेंज करके ना ये सुभाष कर दो, ठीक है। लिख ले भाई, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि सुभाष कितने महीने बाद आया है, तो सुभाष ने अगर 8 महीने काम किया है, दैट मीन्स कि 4 महीने बाद उसने ज्वाइन किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखो 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 पर्सन है, ये एक पार्टनरशिप में आए हैं, और इनका जो शेयर है ना वो है 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4। पहले तो इसको हटा देते हैं, तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 6:4:3। ये क्या है? ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कह लो या कैपिटल कह लो। 6 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए। हुआ क्या, 2 महीने के बाद जो पहला आदमी था ना वो आधा पैसा निकाल लिया। यानी कि इस 6 रुपए को तो इसने 2 महीने लगाए, लेकिन बचे हुए महीने के लिए इसने क्या किया? आधा पैसा निकाल दिया। 3 × 10 एंड आफ्टर 10 मंथ्स, ध्यान रखना ये 10 मंथ्स आफ्टर 2 मंथ के बाद है। 2 महीने के बाद 10 है, यानी कि पूरे साल, 1 साल के बाद। हालांकि बहुत पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा, बट इन्होंने ऐसे ही लैंग्वेज में दे रखा था। यानी कि इस भाई साहब ने पूरे 12 महीने काम किए, और इस भाई साहब ने भी पूरे 12 महीने काम किया अपने पैसे के साथ। तो 12 और 3 30, 30 12, इसका आ जाएगा 42, इसका आ जाएगा 48, और इसका आ जाएगा 36। दो सब में कॉमन आ रहा है, 21, 24 और 18। 21, 14, 45, 8, 53, 63। यानी कि अगर 63 रुपीज है ना, तो पहले वाले को मिलेगा 21 रुपीज, दूसरे वाले को 24 और तीसरे वाले को 18। बट हुआ कितना है? 2100। 2100 किसकी वैल्यू है? 63 की। चाहिए किसकी? 24 की। देखो 21 से कट किया 3, 3 से कट किया 8, 100 इंटू में 8, 800। ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखो 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है। पुनीत, शक्ति और अजीत ये एक पार्टनरशिप फॉर्म में आया है, और जो इनका पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो है ये है 7/2, 4/3 एंड 6/5, ठीक है। इसको वो कर देना, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। क्या है? पुनीत, शक्ति और अजीत ये तीनों पार्टनरशिप में आए हैं। इनका रेशियो जो है ना वो है 7/2, 4/3 एंड 6/5। क्लियर है? तो पहले तो फ्रैक्शन को भगाते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं? फ्रैक्शंस को भगाते हैं। तो फ्रैक्शंस को जब भगा दोगे यानी कि 2, 3, 5 एलसीएम लिया, सबको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा 2 15 सतह 105, 40 और 36, ठीक है। ये पुनीत, शक्ति और अजीत का रेशियो है। क्या है? 105, 40 और 36, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है। आफ्टर 4 मंथ्स पुनीत इंक्रीजेस इन द रेशियो हिज शेयर बाय 50%। पुनीत ने क्या किया? अपना शेयर ना 50% बढ़ा दिया।
पुनीत ने क्या किया है, अपना शेयर 50% बढ़ा दिया है। अब देखो जब आप 105 का 50% निकालोगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्यों आएगी, क्योंकि 105 का 50% पॉइंट में आएगा। तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट से बचने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी ठीक ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, 4 महीने तक तो ये ठीक था, 4 महीने के बाद इसने क्या किया, 50% और लगा दिया। 50% का मतलब है 50% का मतलब है 105 बढ़ा दिया इसने। 210 का 50% 105 होता है, यानी 210 में 105 और लगा दिया अगले 8 महीने के लिए। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये लोग अभी भी, पहले भी 12 महीने थे, अभी भी 12 मंथ्स ही है, इनका कोई चेंज नहीं हुआ है। आगे देखो, जब कभी भी ये क्वेश्चन करो इस टाइप का तो तुरंत मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, इसको कर सकते हो। देखो जैसे 210 इंटू में 4 कितना होता है, 840, ठीक है, 8400 एक्चुअली में। 315 इंटू में 8 या 24, सॉरी 840 ही होगा। 8 या 24, 1520, 8 या 24 और सॉरी 2520, क्या कर रहा हूं मैं ये, 3360, ठीक है 3360। ये आ जाएगा 12 इंटू में 80 कर दो या फिर सीधा 960 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आ जाएगा 72 इंटू 12, ठीक है। अब ये 12 से सब कट रहा है, देखो 12 से ये कट जाएगा, ये अगेन 80 बचेगा। और यहां पे अगर करोगे तो 12 दूनी 24, 12 अठे 96, 280। अभी भी ये 4 से कट रहा है, तो ये 70, 20 और 18। अभी भी 2 से कट रहा है, 35, 10 और 9, ठीक है। यानी कुल मिला के अगर 54 रुपए है तो 35 रुपए कौन लेगा, पुनित। 10 रुपए कौन लेगा, शक्ति। और अजीत कितना लेगा, 9 रुपए। ये कब है, जब हमारे पास 54 रुपए हो। एक्चुअली में कितना है, 5400। पूछा किसका है, शक्ति का। तो शक्ति कितना ले रहा है, 10। अगर 5454 की वैल्यू है तो 10 की कितनी होगी, 1000। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 34 देखना, सॉरी 33 देखना। क्या है, यश, संतोष, मिहिर एक पार्टनरशिप में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। क्या है इनका रेशियो, 4:3:2। देखो यश, संतोष और मिहिर, ये 3 बंदे हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4, 3 और 2। क्लियर है। आगे देखना, जैसे जैसे कह रहा है करते रहो। आफ्टर 4 मंथ यश एंड संतोष विड्रॉ हाफ ऑफ देयर कैपिटल, ठीक है। 4 महीने, 4 महीने तक तो यश बिल्कुल ठीक था, ये भी बिल्कुल ठीक था, ठीक है। 4 महीने बाद दोनों ने आधा आधा पैसा निकाल लिया, यानी अब इसके पास 2 रुपए बचे और इसके पास 1.5 रुपए बचे। क्लियर है। और आफ्टर 7 मंथ्स मिहिर एडेड 2/5 ऑफ हिज कैपिटल। मिहिर ने क्या किया, अपने कैपिटल का 2/5 ऐड कर दिया। पहले 2 था, 2 का 2/5 होता है एक्चुअली में 4/5। अब देख रहे हो यहां पे भी पॉइंट्स आ रहा है, यहां पे भी पॉइंट्स आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सबको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और क्योंकि 3 भी पॉइंट में जा रहा था तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब देखो और कितना आसानी से कर सकते हो, यानी कि पॉइंट से बचने के लिए ये 40 है, ये 30 है, ये 20 है, ठीक है। मैंने सब पे 0 लगा दिया। ओके, अब हम पॉइंट से बच जाएंगे। तरीका वही है, देखो 40 रुपए 4 महीने के लिए, 20 रुपए 8 महीने के लिए। इस भाई साहब ने भी 30 रुपए 4 महीने के लिए, 15 रुपए 8 महीने के लिए। क्लियर है। इसका देखो, इसने 20 रुपए लगाए हैं 7 महीने के लिए, 20 रुपए 7 महीने के लिए। बचे हुए 5 के लिए ना इसने 2/5 और ऐड किया। पहले कितना था इसका, 20। 20 का 2/5 कितना होता है, इसको कट करो, 8 रुपए। इसने 8 रुपए और लगा दिया, यानी कि 28 रुपीज लगा दिए हैं। क्लियर है। अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा। अब आप चाहो तो 0 वैसे मत काटो, 160 और 160, ये आ गया 320, बाद में काटना। 120 और 15 अठे 120, 240। इसका 140 और 28 पंचे 140, 280। ठीक है। देखो 0 0 0, 4 से कट करो, 8 6 और 7। यानी कि अगर 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 8 से 14 7 21 रुपए है तो 8 रुपए ये लेगा, 6 रुपए ये, 7 रुपए ये। बट पैसा है कितना हमारे पास, प्रॉफिट है 10,500। एक्चुअली में प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट 10,500। और पूछा किसका है, संतोष का, यानी बीच वाले का। 10,500 वैल्यू है 21 की, चाहिए किसकी,
6 की, 21 से कट करो 5, 500 इंटू में 6, 3000 होता है। क्वेश्चंस में दम नहीं है, क्वेश्चन ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या है। 34th क्वेश्चन, मयंक, नितिन एंड सुकेश, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और इनका इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में है? 1, 2 और 4। ठीक है, मयंक, नितिन और सुकेश, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1, 2 और 4। ये तीनों 1, 2 और 4 रेशियो में बांटते हैं। आगे देखो, आफ्टर 6 मंथ मयंक इन्वेस्टेड द हाफ द अमाउंट मोर एज बिफोर। मयंक ने क्या किया? आधा पैसा और लगाया। पहले 1 रुपया लगाया था, यानी कि 0.5 इसने और लगाया है। ठीक है, आधा बोला है इसने 1/2। देख लो क्या क्या नंबर्स यूज हो रहा है। ठीक है, हाफ द अमाउंट मोर, 6 मंथ्स के लिए इसने अपना पुराना पैसा लगाया है और बचे हुए 6 के लिए इसने नया लगा दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड नितिन इन्वेस्टेड सेम द अमाउंट, इस भाई साहब ने जितना पहले लगाया था उतना और लगा दिया है। ठीक है, कितना पैसा है वो हम बाद में देखेंगे, 6 महीने के लिए। वाइल सुकेश ने क्या किया? विड्रॉ 1/4, इसने क्या किया? 1/4 अपना निकाल दिया है, 1/4 निकाल दिया। कब? 6 महीने के बाद। ठीक है, इस ये भी 6 महीना और 6 महीना, क्योंकि टाइम के लिए और किसी के लिए तो कुछ कहा नहीं रहा है, तो यानी कि 6 महीने के लिए ही निकाला गया है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखो। मयंक, नितिन और सुकेश ने 1 to 4 में बिजनेस स्टार्ट किया। 6 महीने बाद मयंक ने आधा पैसा और डाला। नितिन ने जितना पैसा पहले था, ठीक है, जितना पैसा था उतना ही और डाला है, और सुकेश ने 1/4 विड्रॉ कर लिया। यानी कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 1 to 4 था। ये तो चलो 4 के टेबल में आना चाहिए है, बट ये तो 1 के टेबल 2 के टेबल में नहीं आ रहा ना। मैं क्या करता हूं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यह आ जाएगा 2, 4 और 8। कोई दिक्कत? अब देखो, पहले 6 महीने के लिए इसने कितने रुपए लगाए? 2 रुपए, और आखिरी के 6 महीने के लिए 3 रुपए, क्योंकि 50% और लगा दिया। इस भाई ने पहले 6 महीने के लिए 4 रुपए लगाया था, फिर 4 रुपए और लगा दिया, यानी 8। ठीक है, यह आ जाएगा 72 रुपीज। इसका देखो, पहले इसने 8 रुपए लगाया था, लेकिन फिर बाद में 1/4 निकाल दिया, यानी अब कितना बचा इसके पास? 6 रुपए। जब 8 का 1/4 यानी 2 रुपए निकाल देगा तो कितना बचा? 6। तो 48 और 36, 84, 4 2 से कट रहा है, 15, 36 और 42, 3 से कट रहा है, 3 5 3 12 3 14, यानी 14 12 26 5 31 रुपए। अगर 31 रुपए है तो 5 रुपए, 12 रुपए और 14 रुपए लेगा। कितना? 5 रुपए, 12 रुपए और 14 रुपए। सिंपल। इसमें रेशियो पूछा है, इसमें प्रॉफिट दिया ही नहीं है, वरना जिसकी जो भी चाहिए होगा वैल्यू हम वैसे भी वो फाइंड कर लेते। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35वां क्या है? रितेश, अनिरुद्ध, अभिषेक आर पार्टनर इन अ बिजनेस। रितेश, अनिरुद्ध और अभिषेक ये क्या है? एक बिजनेस में पार्टनर है। रितेश ने इन्वेस्ट किया है 4400 के लिए, ध्यान, होल ईयर के लिए। देखो, इसने 4000 रुपए लगाए हैं पूरे साल के लिए। ये कौन है? ये रितेश है। फिर बच गया अनिरुद्ध, और फिर बाद में बचेगा अभिषेक। अनिरुद्ध इन्वेस्टेड 6000 इनिशियली बट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट अप टू 8000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ। समझो, इनिशियली अनिरुद्ध भैया ने 6000 रुपए लगाए थे, बट आखिरी के 4 महीने के लिए ना इसने अपना प्रॉफिट अपना जो पैसा है वो 8000 कर लिया था। ठीक है, देखो कैसे। अनिरुद्ध इन्वेस्टेड 6000 इनिशियली बट इंक्रीज्ड द इन्वेस्टमेंट अप टू 8000, यानी टोटल 8000 कर दिया एट द एंड ऑफ 4 मंथ, यानी 4 महीने के लिए 8000, 8 महीने के लिए 6000। ओके, आगे देखो। वाइल अभिषेक इन्वेस्टेड 8000 इनिशियली, इसने कितना पैसा लगाया था इनिशियली? 8000 रुपए, बट विड्रॉ 2000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ, यानी 9 मंथ तक तो ठीक चला, लेकिन आखिरी के 3 महीने के लिए भाई साहब ने आखिरी के 3 महीने के लिए 2000 रुपए निकाल दिया, यानी कि 7000। क्लियर है? हर जगह 3 0 है तो आप ऐसे ही गायब कर सकते हो। अब ये कह रहा है एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट हुआ है ना वो हुआ 11300। बताओ इन तीनों को कैसे बांटोगे, किस रेशियो में बांटोगे? ठीक है, देखो 12 इंटू में 4 48, ये 48 हो गया। इसको देखोगे तो 48 और 32 80। देखो 8 इंटू में 6 48, 8 और 4 32, ऐड करो 80। 9 इंटू में 8 72, 7 इंटू में 3 21, 73 93। ओके, और ये कट भी नहीं रहा किसी से। कट रहा है क्या किसी से?
3 से नहीं, किसी से नहीं घट रहा, तो एक्चुअली में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 48, 80 और 93। क्लियर है? 48, 80 और 93। अब आप चेक भी कर सकते हो कि मतलब क्या ये जैसे ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 80 के टेबल में नहीं आता है। ओके, और सबसे ज्यादा ये वाला होना चाहिए, तीसरा वाला, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? ये वाला। ये होने के ज्यादा चांसेस है, लेकिन जिसका रेशियो मैं जहां तक देख पा रहा हूं ये नहीं है। एक एरर हुआ है, ठीक है, बीच में रोक दिया गया था। क्या था यहाँ पे ना, 8 में से 2 हटाओगे ना तो 6 आएगा, जो 6 थी 18। ओके, आप लोगों को दिख जाता होगा बट मुझे नहीं दिखता कई बार करते करते। अब देखो 48, 80, 90, ठीक है, 48, 80, 90, तो ये और ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। आपको देखना है कि कौन सा 90 के टेबल में आ रहा है। ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा, ये उड़ जाएगा। ये आ रहा था, लेकिन अब खुद देखो 90 और 80 का डिफरेंस क्या इतना हो सकता है? 5400 और 3050? बिल्कुल नहीं। अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ए, और ए ही इसका आंसर है। ठीक है, बाय ऑप्शन वैसे शुरू में ही जाया जा सकता था, लेकिन हम फालतू में, अभी आप बेसिक से करो। जब हम वो करेंगे ना मॉक, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। नरेश और गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, नरेश और गणेश ने क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया। नरेश पुट्स इन डबल ऑफ व्हाट गणेश पुट्स। अब देखो, नरेश ने ना गणेश से डबल लगाया, यानी गणेश ने 1 रुपए लगाया तो नरेश ने 2 रुपए लगाया है। ठीक है, आगे देखो, नरेश विड्रॉ 1/3 ऑफ हिज स्टॉक एट द एंड ऑफ 3 months। 1/3 कितने महीने के बाद? 3 months के बाद। बट एट द एंड ऑफ 7 months पुट बैक 1/3 ऑफ व्हाट ही हैड टेकन आउट। यानी कि जितना पैसा उसने निकाला था ना, उसका 1/3 उसने दोबारा डाल दिया। कब? 7 महीने बाद। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वाइल गणेश टेक्स आउट 1/4 ऑफ हिज स्टॉक। कब? आफ्टर 7 months। ठीक है, आफ्टर 7 months, एंड ऑफ 7 months। ठीक है, दे रिसीव 500 प्रॉफिट एट द एंड ऑफ देयर। व्हाट डज गणेश रिसीव? गणेश को कितना मिलेगा? सबसे पहले तो वैल्यू देखो, 1/3 है पहले, फिर बाद में है कि 1/3 का 1/3, यानी जो भी लेट करोगे ना वो 9 के टेबल में आना चाहिए, क्योंकि 2 बार है 1/3, 1/3, 1/3 का ही 1/3 है, तो 9 के टेबल में लेना। तो मैं क्या मान लेता हूं कि नरेश भैया ने लगाए हैं 18 रुपए और गणेश ने लगाया है 9 रुपए। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है। 3 महीने तक बिल्कुल ठीक चला। क्लियर? 3 महीने तक बिल्कुल ठीक चला, फिर इसने क्या किया? 1/3 पैसा निकाल दिया, यानी अब कितना बचा? 12 रुपए। कितने महीने तक? 4 महीने तक। क्यों ऐसा? क्योंकि ये कह रहा है एंड ऑफ 7 months, यानी कि पहले 3 महीने फिर 7 महीने, 7 महीने तक चला, यानी कि अगले 4 महीने के लिए उसका पैसा कितना था? 12 रुपए। ठीक है, अब इसने क्या किया? जितना पैसा ये निकाला था, कितना? 6 रुपए निकाला था ना, इसका 1/3 फिर से दे दिया, यानी 2 रुपए इसने फिर से लगा दिया, यानी कि अब कितना लगा दिया? 14 रुपए। कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। ये तो हमारी कहानी हो गई नरेश की। ठीक है, अब देखो यहां पे भी देखो 1/4, ये हम ध्यान से हमारे था नहीं, मतलब एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए था 4 से, क्योंकि पॉइंट्स हटाने के लिए। हालांकि अब हम कर देते हैं, नया करने से अच्छा है। अब देखो, इस भाई ने 9 रुपए लगाए हैं 7 महीने के लिए, कोई दिक्कत? क्लियर है? फिर इसने 1/4 निकाल दिया, यानी 9/4 निकाल दिया, तो 9 में से 9/4 घटा दोगे तो ये 27/4 आ जाएगा। यानी बचे हुए 5 महीने के लिए इसने कितना पैसा लगाया है? 27/4 इंटू में 5। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 54, 48 और 70 ऐड करो, 8 4 12, 5 4 9 7 16 1 17, और इसका आ जाएगा 63 प्लस में 135/4। तो ये इसको ऐड करके 172 आया था। अगर आप इसे ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 387/4। ठीक है, नाउ 172 रेशियो 387/4, तो ये आ जाएगा 688 रेशियो 387। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 6 3 9 1075 1075, यानी कि अगर 1075 रुपीज है तो किसको? नरेश को मिलेगा 688 और गणेश को मिलेगा 387। ठीक है, नाउ हमारे पास एक्चुअली में पैसा कितना है? 500। 500 किसकी वैल्यू होगी? 1075 की। चाहिए किसकी हमें? 387 की। ये सॉल्व करना है और ये अच्छा खासा है, तो पहले 25 से कट करते हैं, ये 20, 100, 43। ठीक है, अब ये देखोगे 43 से डायरेक्ट कट रहा है 9, तो 180 आ जाएगा आंसर।
ओके तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, आखिरी के क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने इसको यूट्यूब पे डाला है, क्योंकि मैंने देख लिया कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई है, और अगर आपने बेसिक्स नहीं किए तो फिर ये नहीं आएगा आपसे। अगर आपने ये कर लिया ना, आई कैन गारंटी कि इससे बाहर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता पार्टनरशिप में से बाहर। सो क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कह रहा है। पृथ्वी और प्रतीक है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है जॉइंटली। पृथ्वी का जो इन्वेस्टमेंट है ना, पृथ्वी का, वो प्रतीक से दुगना है, यानी कि पृथ्वी ने 2 रुपए लगाया हो, प्रतीक ने 1। और अगर मैं पीरियड के बारे में बात करूं, पीरियड ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट वाज 4 टाइम्स द पीरियड ऑफ प्रतीक इन्वेस्टमेंट। यहां पे प्रतीक कर देना, ठीक है, इसको लिख लेना, ये एक्चुअली बुक में भी यही है। प्रतीक के इन्वेस्टमेंट से 4 गुना ज्यादा है पीरियड, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये 1 महीने के लिए लगाए तो इसने 4 महीने के लिए, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा, 8:1। अब देखो क्या कह रहा है, इफ प्रतीक रिसीव 99 एज प्रॉफिट, यानी 1 की वैल्यू 99 है तो 8 की कितनी हो जाएगी, 8 की हो जाएगी 792। आपसे पूछा है कि टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट यानी 9, अगर 99 इंटू में 9, 891 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखो। अमन, पुलकित और कृष्णा, इन्होंने 50,000 रुपए एक बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 50,000 टोटल है तीनों को मिला करके। अमन जो है वो 4,000 रुपए ज्यादा लगाया है, किससे, पुलकित से। और पुलकित ने कृष्णा से 5,000 रुपए ज्यादा लगाया है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि अगर 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, अगर 10,000 रुपए का प्रॉफिट है तो अमन को कितना मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मानते, जैसे 1 2 3 100 200 मान के नहीं करते हैं, गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब सोचो कि के ने मिलाया है के, यानी कृष्णा ने मिलाया है के रुपए, तो पुलकित ने मिलाया के प्लस 5,000। अमन ने कितना मिलाया है, पुलकित से भी 4,000 ज्यादा, यानी के प्लस 5,000 से भी 4,000 ज्यादा, यानी के प्लस 9,000। देख सकते हो मैंने क्या किया, पी के बदले ये वैल्यू पुट कर दी, के प्लस 5,000, तो के प्लस 5,000 प्लस 4,000 के प्लस 9,000। अब अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो 3K प्लस 14,000 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50,000। तो यहां से 3K इज इक्वल टू आ जाएगा 36,000, तो K की वैल्यू आ गई है 12,000। यानी कि इस भाई ने लगाए हैं 12,000 रुपए, इस लगाने 17,000 रुपए, और इसने लगाए हैं 17 और 4 21 रुपए कह लो, 21 या फिर 12 और 9 21,000 रुपए। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या, 21 17 और 12, तो 17 12 29 20 50। अगर 50 रुपए है तो अमन को कितना मिलेगा, 21 रुपए। तो 1000 में कितना मिलेगा, 1000 वैल्यू किसकी है, 10,000 वैल्यू है 50 की, चाहिए किसकी, 21 की। कर दो 0 5 2 242 4200। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो। सो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखो 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश, मेहुल और आलोक, इन्होंने टोटल 1,25,000 रुपए लगाया एक बिजनेस में। मेहुल ने इन्वेस्ट किया है 15,000 ज्यादा, किससे, प्रकाश से। मेहुल ने प्रकाश से 15,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है। आलोक इन्वेस्टेड 20,000 मोर देन मेहुल, ठीक है। आलोक ने ना मेहुल से 20,000 ज्यादा, मेहुल प्लस 20,000। क्लियर है। आलोक का कितना है, मेहुल से 20,000 ज्यादा है। और प्रकाश ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, तो P ही मान लेते हैं। अगर P की वैल्यू P है और M की वैल्यू P प्लस 15,000 है, तो यहां पे आलोक की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं M के बदले ये रख दूं तो यह आ जाएगा P प्लस 35,000। क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेहुल ने कितना लगाया है, P प्लस 15,000, आलोक ने कितना लगाया है, P प्लस 35,000, और P ने तो P ही लगाया है प्रकाश ने। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो आ जाएगा 3P प्लस 50,000, जो एक्चुअली में 1,25,000 है। क्वेश्चन में कितना है, 1,25,000, तो यहां से 3P इज इक्वल टू 75,000 आ जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ गई है, 25,000। P की वैल्यू कितनी है, 25,000। ये P की वैल्यू है कितना, 25,000। अब आगे देखो, अगर P 25,000 है, ये तो 25,000 हो गया, यानी ये 25,000 है, तो ये कितना हो जाएगा, 45,000। और ये सॉरी 45 नहीं, ये हो जाएगा 25 प्लस 15 40, और ये 40 प्लस 20 60,000।
अब देखो, यानी कि मेहुल, आलोक और प्रकाश, इसका जो रेशियो है ना वो आ जाएगा 40-60-25, 40-60 और 25। 5 से कर दो, 5 8 जा, 5 12 जा, 5 5 जा, ये रेशियो आ गया है। 12 8 20 5 25। अगर 25 रुपए है तो 8 रुपए मेहुल भैया ले जाएंगे, 12 रुपए आलोक और 5 रुपए प्रकाश। क्या पूछा है? अगर टोटल प्रॉफिट 17,500 है तो ये लोग कितना कितना लेके जाएंगे? 17,500। किसकी वैल्यू है? 25 की। तो पहले तो एक की निकालो, 25 सतह 175, 700। एक की वैल्यू कितनी है? 700। एक की वैल्यू कितनी है? 700। तो ये आ जाएगा एक है 25 सतह 175 ही होता है ना। ये तो टोटल प्रॉफिट अर्न इज 1 लाख 25। अच्छा सॉरी, प्रकाश, मेहुल और आलोक है यार। हमने ना यहाँ पे मेहुल, आलोक और प्रकाश लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश, मेहुल और आलोक। तो प्रकाश है 5, मेहुल है 8 और आलोक है 12। एक की वैल्यू 700 ही है, तो 7 5 35, 7 8 56, 12 7 84, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये रेशियो आगे पीछे लिखने से सारा आंसर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40वां देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन आज का। सुमन ने एक वर्किंग पार्टनर है और हेमा एक स्लीपिंग पार्टनर है। हमने शुरू में बात किया था वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है। सुमन पुट्स इन 7,000 एंड हेमा पुट्स ₹5,000। देखो, सुमन वर्किंग पार्टनर है, ध्यान रखना, कितना रुपए लगाई है ये? 7,000 रुपए। और हेमा जो एक स्लीपिंग पार्टनर है, इसने कितना लगाया है? 5,000। Suman receives 12.5% of the profit managing the business and the rest is divided in proportion to their capital। यानी कि 12.5%, 12.5% को हम कहते हैं 1/8, यानी ये 1/8 तो सुमन ले लेती है। ठीक है, 1/8 तो सुमन ले लेती है और जो बचा हुआ है ना वो ये लोग 7,000 5,000 यानी 7:5 में बांट लेते हैं। क्या पूछा है? अगर प्रॉफिट 960 है तो दोनों को कितना मिलेगा? तो सबसे पहले देखो प्रॉफिट कितना था? 960। तो 960 का 12.5% यानी 1/8 कितना आएगा? 120 रुपए। सबसे पहले तो 120 रुपए सुमन अपने पास रख लेगी। जैसे ही इसमें से 120 रुपए निकला, बचा कितना? 840। 840 रुपए ये 7:5 में बांटेंगे। ठीक है, यानी कि 490 ये और 350 ये। तो एट द एंड देखोगे तो इसको मिला है 610 और इसको मिला है 350। 610 और 350। ओके, अभी आपने क्या करना है, मैं आपको एक मेंस क्वेश्चंस का पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, क्लास के 1-2 घंटे बाद ही मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। नहीं मिलेगा पूछ लेना, मांग लेना अगले 2 दिन तक। ठीक है, ये वीडियो आज कौन सा दिन है? आज थर्सडे है। आपको सैटरडे को ये वीडियो मिलेगी। ठीक है, फ्राइडे को या सैटरडे, फ्राइडे को ऐप पर मिलेगी और यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे सैटरडे को मिलेगी। ठीक है, तो फ्राइडे को जैसे पेड वाले बच्चों को मिल जाएगी और सैटरडे को सेम वीडियो, सारी वीडियो ही मिलेगी। आपको ये क्वेश्चन करना है और मंडे को, ध्यान रखना, मंडे को मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा मॉर्निंग में, ऐप पर भी और इस पे भी। और नया चैप्टर हम लोग वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास अब इनफ टाइम है, बढ़िया से रिवाइज करो। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।